तो यानी कि भगवान आ गया। सच में स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है? क्यों कुछ लोग इस पे बात कर रहे हैं इतना? क्यों लोग जानना चाहते हैं? ये दुनिया शायद इस तरह से ही नहीं चल रही, कुछ और भी होता है। 2014 से ही ये मास अवेकनिंग एक्चुअली शुरू हुआ, स्पेशली विद साउथ। तो नॉर्थ वाज इन्फेस्टेड lot of this Kali Purush energy. Even though we are saying we are developed, but why there is still so much poverty, right? Why so much of suffering is there in the world? For example, I know about Illuminati. Yeah, 13 families controlling the world. मतलब इन लोगों को पहले से पता होता है वर्ल्ड में क्या होने वाला है, बट एज पर द यूनिवर्सल लॉ दे हैव टू डिस्क्लोज दैट एंड दे यूज मूवीज फॉर दैट ऑल्सो। ये सब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए मतलब एक सिनेरियो, एक सीन सेटअप कर रहे हैं। इनके गेम के ऊपर भगवान का गेम चलता है, वहां भी मैं आता हूँ, आई विल कम टू दैट। पहले इनका गेम समझ ले, भगवान का गेम उसके ऊपर है, मतलब मैं तुम्हारा बाप हूँ। सिर्फ भगवान अपने संदेश दे रहे हैं कि वो आ गए। यू थिंक यू आर स्मार्ट, you think your dad and your dad. Most of the people are living in their own world. उन्हें इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है। ये तो है कि कल की एनर्जी है, कल की एनर्जी, इवन दो दे नो कि अच्छा कुछ गलत हो रहा है, बट अभी उतना शायद उनके साथ गलत नहीं हो रहा है कि उन्हें किसी भगवान की जरूरत। एग्जैक्टली 2012 में एक गाना आया था कंगम स्टाइल, छोटी बच्चियों को रेप कर देना, निर्भया कांड, ऑल द नेगेटिव पिशाचिक एक्टिविटीज हैव ऑलरेडी हैपेंड। और कितना डिटेरियोरेट होना है? क्या चाहते हो कि लोग मतलब 16 साल की उम्र में ही मर जाए? वो तो हुआ है, वो भी हुआ है। सो गरुड़ इज द वाहन ऑफ विष्णु। सो इट इज सो क्लियर फॉर मी, एटलीस्ट आई कैन डिकोड सो इजीली कि भगवान का मैसेज है। सो वो आएगा और सबको छुड़ाएगा नाराजी माइंड से। सो इट इज द एंड ऑफ युगा अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट। Hello sir, welcome to This is Imperative podcast. Welcome back to This is Imperative podcast. Yeah, Rashmi, hi. Thank you very much for inviting me again, Rashmi, on your podcast. Thank you, sir. आपका जो podcast मैंने किया था वो बहुत लोगों को पसंद आया। I mean, जितने भी लोगों को, मुझे इससे मेरे भी जो जानने वाले हैं उन्होंने भी जो का फीडबैक दिया उनको बहुत ही अच्छा लगा। उन्हें कुछ नई चीज समझ में आई कि अच्छा किस चीज को किस तरह से देखते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि आपकी जो नॉलेज है वो और स्प्रेड हो। मतलब आप तो आपका चैनल है ही, पर एटलीस्ट मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, वो भी समझे कि एक्चुअल में चीजें कैसे होती है वर्ल्ड में। गुड। सो हमारे जो इस पॉडकास्ट का जो टॉपिक भी है वो भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आई सीन आप कुछ चीजों पे बात करते हैं, डिकोडिंग करते हैं, एंड हर तरह मतलब मूवीज को एग्जाम्पल लेके आप समझाते हैं कि दुनिया में एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो हम उस पर ही आज बात करेंगे। एंड तो शुरू करते हैं फिर। Sure, please start. ओके, ठीक है। तो लास्ट पॉडकास्ट में हमने जो बात एंड की थी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से की थी। Yes. हमने वहीं पे उसे एंड कर दिया था। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्चुअल में क्या होती है। क्योंकि मतलब मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है लिंक कि मुझे समझ में आया कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है। क्योंकि मैं बीटेक किया मैंने, फिर मैं जॉब पे चली गई, तो इस तरीके से कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीजों में कहीं भी लिंक हूँ, लेकिन मुझे पता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को पता होगा जो शायद इन सबसे कहीं भी लिंक होंगे नहीं। मैं मतलब है कि ये वर्ड एंड योर अवेकनिंग इस दुनिया में वो हो रही है, कुछ टाइम से हो रही है, तो सालों से हो रही है, और लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो ऐसा क्या हो रहा है कि लोग इसके बारे में इतना बात कर रहे हैं? और सच में स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है? आप अगर इस बार अच्छे से बता पाए कि क्यों कुछ लोग इस पे बात कर रहे हैं इतना, क्यों लोग जानना चाहते हैं समथिंग कि ये दुनिया शायद इस तरह से ही नहीं चल रही, कुछ और भी होता है, और क्या हो रहा है आजकल वर्ल्ड में। So it's a very very vast topic, but I'll try to be brief. I'll try to address your generation
योर जनरेशन इज कॉल्ड द वोक, राइट? सो वोक बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वोक मतलब अवेक, अवेकेंड, राइट? तो द स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होता है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, जो हम पुस्तक में पढ़ते हैं, जो लोगों को देखते हैं, जो बड़े बड़े गुरु, धर्मात्मा गुरु और लोग बोलते रहते हैं, दैट नॉट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, लेट मी बी क्लियर। सो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ट्रेडिशनली क्या सोचते हैं कि जैसे कि लोग न्यू एज मूवमेंट में बोलते हैं ना कि 5D असेंशन हो रहा है, या गुरुजी बोल रहे हैं कि हम दूसरी दुनिया में जाएंगे, या कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा फॉर एग्जांपल मैं मेडिटेशन एक्सपीरियंस में गया और मैं आई हैव कंप्लीटली सरेंडर्ड माई सेल्फ टू द गॉड, या मैं अपने कॉन्शियसनेस को दूसरे कॉन्शियसनेस में मर्ज कर दिया। ये डिफरेंट पीपल कीप सेइंग डिफरेंट थिंग्स, राइट? बट what I feel is that spiritual awakening is a kind of a great, you have like of course you have version control, right? 1.0, 2.0, or you make a ladder, right? A ladder जिसको west में Freemasonry and all they call it Jacob's ladder, okay? They call it Jacob's ladder, जो हमारी रीढ़ की हड्डी को मिरर करती है। So हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, it has got 33 vertebrae. So each of the vertebrate actually one देवता, एंड हमारे ऋषि मुनि इतने अवेकेंड थे, इतने एडवांस थे, उनका नॉलेज समझने के लिए हमें काफी टाइम लग गया। तो उसके बीच में जो कलियुग है वो फिलर का काम कर रहा था, जो बहुत सारी बकवास बातें कर रहा था, जैसे कि द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स एक ब्लैक होल है, या इतने करोड़ों लाइट ईयर्स हैं, या हमें मतलब जैसे कि स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ, जिसको मैं बोलता हूँ फॉल्स काइंड ऑफ ए थिंग, जहां उनके छाती पे रामकृष्ण ने मारा, फिर उन्होंने पूरा संसार देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया। सो दीज आर ऑल फैंटेसीज। व्हाट आई मीन बाय फैंटेसी इज दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज इमेजिन्ड और ए पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट ए मास एक्सपीरियंस। When it comes to mass experience, what I mean is जब एक awakening होती है and that I am able to connect to ground reality, मतलब मेरे साथ जो हो रहा है अगर वो मैं बाहर भी देखता हूं, then I say it is real spiritual awakening, जिसको hermetic principles में बोलते हैं। There are 7 hermetic principles. I will try to keep it very simple language. जो मेरे अंदर है वो जो बाहर वो अंदर है, that is one. 33 vertebrates वाला concept. And I question the nature of reality. I question the reality. क्या ये reality है कि मिथ्या है? जो आदि शंकराचार्य या उनके पुराने जो भी ऋषि मुनि थे वो जो करते थे, व्हाट इज रियलिटी, जैसे योग वशिष्ठ में बताया गया, राइट? या आदि शंकराचार्य बोलते थे कि सांप है, किसी रस्सी को देख के मैं सोच लिया कि वो सांप है। दैट इज नथिंग बट क्वेश्चनिंग द नेचर ऑफ रियलिटी, और इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, राइट? सो यू हैव इन वेदास ऑल्सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज सांख्य शास्त्र, निरुक्ति, ज्योतिषा. All these are there in the ancient systems, but somewhere we lost the essence of that and we forgot all that, and we came into this false 100-200 years while a new age awakening, which actually is nothing to do with awakening, right? जैसे कि दूसरी दुनिया में जाएंगे, या कोई परी आ जाएगी, या कोई एंजल्स आएंगे, या these kind of things which the new age movement had propagated for so many years. जैसे कि ओशो का सिस्टम भी था, right? ओशो का सिस्टम था कि ये तो थ्रू काम वासना को खत्म करना है। एक्चुअली दैट इज आजीविका फिलॉसफी. आजीविका फिलॉसफी इज ऑल्सो एन एंशिएंट फिलॉसफी. वो क्या बोलता है कि एवरीथिंग इज हियर एंड नाउ, एंजॉय करो और खत्म करो, जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला फिलॉसफी, राइट? तो दोज फिलॉसफीज आर फिलॉसफीज, दे आर नथिंग टू डू विथ रियलिटी. जो मैं बोलता हूं 99% क्या होता है कि इट इज रूटेड इन रियलिटी. What I mean by reality is that you can observe it. It is not a fantasy. It is not an imagination. So when I say spiritual awakening, it is a practical thing. It is not something that मैं imagine कर रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, कुछ हो रहा है, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं. I am not discounting people's meditative experiences. जो भी meditation करते हैं, जो कुछ चीजें देखते हैं, दूसरी दुनिया देखते हैं, दूसरे realms देखते हैं, which is all very good. But what I am saying is what you are here for. आप इधर क्यों हो? मैं मानता हूं कि दूसरे लोग थे, परलोक है. मैंने खुद अपने पास्ट लाइफ सेशन में आपको बताया था कि कितने सारे लोग होते हैं, कितने सारे वर्ल्ड्स होते हैं. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग,
आप इधर इस टाइम पे क्यों हो, क्या करने आए हो? क्या फिर से सब कुछ भूल के मेडिटेशन करके सब चीजों को भूल के दूसरे दुनिया में जाने के लिए आप इधर आए हो, या यहां रह के कुछ प्रैक्टिकल करने आए हो? Practical meaning, like if I am spiritually awakened, it doesn't mean that I cut off from society. I could do something for the society. For example, जो भी मैं spiritual awakening से मुझे पता चल रहा है, for example, I know about Illuminati. Yeah, 13 families controlling the world. I was the first Indian to talk about it in 2016-17. I was an astrologer for 25 years, but astrology से उतना मतलब मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था लोगों को. I have done 200 past lives, as I told you in last set. But when I started talking about Illuminati, everybody started taking notice because that is, a kind of a Western concept, like Big Boss. Big Boss में सिर्फ एक आई होता है. क्यों एक आई? क्यों ये सब लोग काले कपड़े पहनते हैं? हर समय क्यों सब कुछ मिस्टीरियस लगता है? So that is questioning the nature of reality. Is that क्या सचमुच में हमें फ्रीडम मिला था 1947 में? क्या इंडिया को फ्रीडम मिला था? क्या कॉलोनियल कंट्रीज अभी भी क्वीन के अंडर हैं कि independent hai? So these kind of things I started raising those questions, and then it became a kind of a torrent, and then so many YouTubers came forward, like Awaken India movement karke ek hai and all. Of course their practices are different, I'm just saying. So it became a wave, it became a flood where the young generation, they started questioning कि हमारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ये दुनिया में ऐसे क्यों है एग्जैक्टली, राइट? इवन दो वी आर सेइंग वी आर डेवलप्ड, बट व्हाई देयर इज स्टिल सो मच पॉवर्टी, राइट? व्हाई सो मच ऑफ सफरिंग इज देयर इन द वर्ल्ड? बुद्धा ने बोला है यस वर्ल्ड इज सफरिंग, इसका मतलब ये नहीं कि वी अलाउ द सफरिंग, राइट? वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स का जो पीछे वाला डॉट कनेक्टर जो है ना, वो मैंने करना शुरू किया था 2017 में. एंड देन आई फाउंड लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्नर्स, नॉट फ्रॉम इंडिया. इंडिया में तो ये सब बातें कोई नहीं करता है, लेकिन वेस्ट में फैंटास्टिकली ब्यूटीफुली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु केम आउट ऑफ दैट क्लोज्ड सर्कल्स, जिसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेटी, या जिसको हम बोलते हैं कि सीक्रेट सोसाइटीज. तो एक्स सोसाइटी पीपल केम आउट एंड स्टार्टेड गिविंग आउट देयर विजडम. And David Icke is one example of that, but he has written something to 12 to 13 books, reptilian shapeshifters, about the world being controlled by 13 families and all these things, and using media and entertainment. तो मैं बहुत ज्यादा डीप गया. मैं देखा कि yes, for example, लूसीफर वेब सीरीज जो है, जो नेटफ्लिक्स पे है, उसमें काफी क्लूज मिले, क्योंकि लूसीफर इज सो क्लोज टू कली पुरुष. एक्चुअली कली पुरुष एक देव गंधर्व था एज पर पुराण. And he wanted to this, but in Bharat, once Mahabharata was over, once all the Pandavas died and all that, Raja Parikshit ने कली को बोला था, you can be only in 5 places. Gambling, you see so many betting apps nowadays, right? ये और जो भी है YouTube ओपन करते ही betting app, ये वो. Gambling, prostitution, gold, in fact मुकुट भी बोला, crown भी बोला. So a lot of people who are in top positions. And one more. So when I remember, I will tell you. So 5 places he was allowed to. So ये 5 places पे कली पुरुष can be there. What if that is like spread like a virus, and everybody is hankering for woman, for prostitution, for gambling, for money, सट्टेबाजी. ये stock market trading ये सब क्या है? In a way. So there is a good part to it, of course. Like there are a lot of people who be common man who can become rich, but at the same time there is Harshad Mehta. Right? There is Harshad Mehta, there is Ketan Parekh, there are all these things. Why they happen? So because this is all related to Kali Purush का, to correct the moral fabric of the society. इसी को हम बोलते हैं कलयुग. So whatever is happening, अगर मुझे नहीं पता, मैं बोलता हूँ ignorance is bliss. मैं करता हूँ 9 to 5 नौकरी, मैं जाता काम करता हूँ, सो जाता हूँ, एक दिन मर जाता हूँ. Then obviously I will be trapped in reincarnation loop ना. बिकॉज मुझे तो ये एंड ये जो सीक्रेट सोसाइटी, वो साइंटोलॉजी भी बोलते हैं. सो आइस वाइड शर्ट एंड लॉट ऑफ दिस मूवीज, वेस्टर्न मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, दे हैव डन सॉफ्ट डिस्क्लोजर, जहां दिखाया गया कि ये एलीट सोसाइटीज कैसे काम करते हैं, वो क्या क्या सेक्स रैकेट चलाते हैं या ट्रैफिकिंग करते हैं, बहुत सारे गंदे काम करते हैं. राइट? खिलाफ भी वैसे ही एलिगेशन से. दैट इज वाई पीपल केम टू नो, कॉमन मैन, यंगस्टर्स लाइक यू, दे एक्चुअली केम टू नो about Pizzagate scandal, and बच्चों को ये करना है all that. So I don't want to use my mouth to say those things, but
ये सब हो रहा है, कॉमन मैन को पता चलता। जब कॉमन मैन अवेकन होता है ना, तब जाके सच में क्रांति आती है। इवन इफ यू आर मेडिटेशन, even if you are not doing some extraordinary sadhana, going to Himalayas, tapasya, oh my god, I'm doing spiritual tapasya, no. अगर ऐसे कॉमन मैन मुझे है कि दुनिया कौन चला रहा है और क्या हो रहा है दुनिया में, हम कलयुग में क्यों हैं, क्या हम सचमुच में कहीं जा सकते हैं, क्या इंप्रूव हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मेरे साथ सारे ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स हुए हैं। ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई हैव डन दैट। लाइक मैं मेडिटेशन किया, मेरी कुंडलिनी जागृति हुई, okay, third eye open hua, I have seen auras, I have seen past lives, I have done everything that is standard spiritual practitioner who write in their books, जैसे जिड्डू कृष्णमूर्ति हो गया या यूजी कृष्णमूर्ति हो गया, right, या ओशो ने बोला, everything I experienced under, but still I say my real spiritual awakening started only in 2017, जब मुझे इल्यूमिनेटी के बारे में पता चला, जब मुझे पता चला कि दुनिया किस कलयुग में है, क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सो ऑल दिस केम टू नो, देन ओनली आई फेल्ट या आई एम वोक, नॉट बिफोर दैट। मेरे अंदर सब कुछ हो गया, इवन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी हुए मेरे साथ। अगर मैं उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलूंगा देन इट इज रॉन्ग। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मतलब प्रॉपर साधना, यू नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल ट्रैवल, लूसिड ड्रीमिंग, ड्रीम ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, all these things I have experienced और मैं उसमें भी बताया। लेकिन according to me that is not complete till I connect to the real world। इस वर्ल्ड के लिए ही हूं मैं। I am not for myself, I am not a selfish person that मेरी spiritual awakening हो गई है, मैं मतलब अभी ठीक है, मैं 30 साल बैठ जाऊंगा घर में या हिमालय चला जाऊंगा, मेरा तो हो गया, मैं चला जाऊंगा। That is being very selfish। spiritual awakening का मतलब ये नहीं कि आप अपने के लिए जी रहे हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब यह है कि चार लोगों में ना, जैसे कि मेरी छोटी मम्मी बोलती है, आई कॉल हर छोटी मम्मी, आई डोंट कॉल हर स्टेप मदर, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बचपन में गुजर गई थी। तो शी यूज्ड टू से दैट नलगुर तो नारायण, तेलुगु में सेइंग है, मतलब चार लोग से ही नारायण है। मतलब मैं अपने लिए नहीं, चार लोगों को जी रहा हूं, ये चार लोगों को हेल्प कर रहा हूं। ओके, निष्काम कर्म, देन ओनली इट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग अकॉर्डिंग टू मी। Okay, I hope I'm making sense. I'm just trying to connect the dots so that everybody understands that your spirituality has to be a practical spirituality, grounded spirituality, and your real spiritual awakening happens. Yes, third eye is important. Yes, Kundalini awakening is important. Yes, meditation experiences are important. But at the same time, if you cannot connect with the world, if you are divorced from the world, then it is not spiritual awakening according to me. मतलब मैं कहीं पत्थर पे चला गया, मैं बैठा, I had a mystery. That is not spiritual awakening। वो मैं लास्ट टाइम मैं वही क्रिटिसाइज कर रहा था ना, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उससे क्या, उस आदमी को तो बेनिफिट हो जो भी हुआ उसके साथ। एंड देन ही स्टार्टेड डिबंकिंग, एक्सेप्टिंग theories, started saying there is no God, then he says there is God, all kinds of contradictory statements, and उसके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। और दिस गुरुज ने, हाँ, तो बस क्या एक आदमी रियलिटी से कनेक्ट हो पाया है कि वो एस्केपिज्म कर रहा है। I know many people who go to these ashrams and they get, very high and they do bhakti, they do bhajan, but they come back and lead the same old lives without having any purpose or any meaning to their life। अगर मैं even दो आदमियों को भी हेल्प कर दूं, बता दूं कि दुनिया में ये चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम ऐसा है, 13 फैमिलीज कंट्रोल कर रहे हैं, एटलीस्ट दे विल स्टार्ट प्रोसेस एंड स्टार्ट हैविंग कन्वर्सेशंस, राइट। क्या पता इससे क्रांति आए, क्या पता हमारे फ्यू इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, जो ऑलरेडी इस्लामिक बैंकिंग बोलते हैं, दैट काइंड ऑफ बैंकिंग आए, या बार्टर सिस्टम फिर से वापस आए, जहां इक्वालिटी हो, देयर इज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। See, I'm an MBA, I'm BSc Electronics, I'm a very practical person. Even had extraordinary spiritual experiences, I am still very, very grounded. I believe that हमारी धरती तभी हील होगी जब लोगों से कनेक्ट कर पाए। So that is what I mean by spiritual awakening. And in that process only, I keep decoding things, I keep connecting the dots. तो एक्चुअली आपने बता ही दिया कि हाँ वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर्सन, या फिर जिससे आइडिया है कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो कैसे देखता है इस दुनिया को।
जिसे थोड़ी बहुत चीजें पता है, बट द थिंग इज कि हमें मतलब उस टाइम पहले जाएंगे, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसे अगर हमें ये पता भी है कि ये चीजें हो रही है, कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सो द थिंग इज कि वही जो सेम चीज, जैसे आपने कहा सदगुरु, आप बोलते हैं कि भक्ति में जाओ, तो उसके बाद भी हम सेम लाइफ जी रहे हैं, बट हमें भी वो पता करने के बाद कि लेट्स से कि एक भक्ति वाला है, या एक आप कह रहे हो कि वीकेंड हो गए हम, कि हमें पता चल गया कि कोई कंट्रोल कर रहा है, हम कोई सिस्टम है, तो थिंग इज कि उसको जानने के बाद ही तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इवन आपको अगर इस पूरे शहर को भी पता चल जाए कि ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम क्या कर लेंगे? In a simple energetic way, for example, if I know what is actually Big Boss or what is reality TV, what is news, it is just a fake news most of the time, then I stop giving energy ना। मैंने अभी नहीं, जब मेरा कुंडलनी एक्सपीरियंस हुआ था तभी मैंने एक ब्लॉग लिखा था 2003 में, that don't give energy to news। अभी नहीं, अभी तो मेरा और अवेकनिंग हुआ है। मैं 2003 में मेरा एक partwino.tripod.com करके एक पुराना ट्राइपॉड टाइप का ब्लॉग था, सिंपल ब्लॉग। एंड मुझे कैसे पता चला, डोंट आस्क मी, बट आई केम टू नो दैट न्यूज एंड एंटरटेनमेंट कंट्रोल द माइंड्स ऑफ पीपल, जबकि नोबडी टोल्ड मी दैट टाइम। बाद में जब मैंने डेविड आइक का और वेस्टर्नर्स का, इल्यूमिनाटी वालों का, जब मैंने शॉक्ड, अच्छा तो आई वाज राइट इन 2003। मैं तो ऐसे ही अपने मन से मैंने लिखा था कि डोंट गिव एनर्जी टू न्यूज चैनल्स, डोंट वॉच देम, सिंपल। बहुत बड़ा मूवमेंट है इन वेस्ट ऑल्सो, लॉट ऑफ पीपल नो दैट न्यूज एंड एंटरटेनमेंट इज कंट्रोल्ड, इट्स कंट्रोल्ड न्यूज, ओके। एंड देयर आर सम पीपल कॉल्ड एज क्राइसिस एक्टर्स, मतलब कुछ क्राइसिस नहीं है, हम जानबूझ के जाके क्राइसिस क्रिएट करते हैं। अभी यूक्रेन वॉर 3 साल से चल रहा है, सचमुच में के लिए उतना जगह है उधर, और क्या तबाह करने के लिए क्या बचा है? लेकिन वाई दैट नैरेटिव इज ऑलवेज पुश्ड। मतलब 3 साल 5 साल कितने साल करेगा वॉर का भी एक होता है ना, जैसे कि इंडिया पाक वॉर 3 दिन हुआ, उतनी तबाही हो गई, राइट। देयर वाज सो मच प्रेशर ऑन अस, स्पेशली दोस पीपल हु लिव इन इंडिया, सबको तो प्रेशर में तो आ गए थे, राइट। थैंक्स टू अवर सुपीरियर डिफेंस सिस्टम, व्हाटएवर, वी समहाउ कुड थ्वाट दोस, बट चेक में प्रेशर में सब आ गए थे। क्या पता कल वो मिसाइल फेंक दे, राइट, जो पेनिट्रेट कर पाए S-400 को, हमको कितनी टेंशन हो गई थी। सो अगर ऐसा है और वही रशिया हमें तो यूक्रेन डाउन क्यों नहीं हुआ? क्या यूक्रेन इतना पावरफुल है, इतनी छोटी सी कंट्री, कि वो 3 साल से रशिया को रोक पाए? गेम कुछ और चल रहा है। ये बॉन्ड मूवीज में है बहुत, मैं बाद में आऊंगा व्हेन आई कम टू मूवी डिस्क्लोजर्स एंड ऑल, बट नॉर्मली भी इवन इफ यू थिंक कॉमन सेंस, नो नीड टू इवन गो टू एनी मूवी और सॉफ्ट डिस्क्लोजर। नॉर्मली अभी आप देखोगे 3 साल एक वॉर नहीं चल सकता है। वॉर तब भी चलेगा जब वॉर है ही नहीं, नाटक है। वही मैं बोलता हूं, इट इज ऑल प्ले, दे आर डूइंग एक्टिंग, एंड व्हाई दे आर डूइंग एक्टिंग, दैट इज वेयर वी हैव टू कम टू ए कंक्लूजन। दे आर डूइंग एक्टिंग टू एंगेज द पीपल और जस्ट फीड ऑफ द एनर्जी, बिकॉज वो भी एक थ्योरी है, बिकॉज देयर इज रेप्टिलियंस एंड दिस पीपल हु आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, दे फीड ऑन द एनर्जी ऑफ पीपल। अगर हम उनको एनर्जी देना बंद कर दे तो ऑटोमेटिक उनका फूड खत्म हो जाएगा ना। ये एक्चुअली हमारे एक स्टूपिड सा मूवी है, विच इज जाट द फ्लाइंग जाट और समथिंग, ओके, टाइगर श्रॉफ का। तो उसमें एक शैतान रहता है, वो सिर्फ गार्बेज खाते रहता है। मे बी दैट इज ट्रू, दिस पीपल फीड ऑन गार्बेज, हू नोस, बिकॉज द न्यूज इज लाइक इडियट बॉक्स, उसको इडियट बॉक्स भी बोलते हैं। टू मच ऑफ कंटिन्यूस डिबेट, कंटिन्यूस डिस्कशन, शाउटिंग। तो क्या होता है जब आम आदमी सिर्फ टीवी के सामने बैठ के ये टाइप ऑफ न्यूज चैनल्स देखते रहते हैं, क्या होता है? ऑब्वियसली माइंड इज फिल्ड विथ नेगेटिव थॉट्स। When you are filled with negative thoughts, automatically your life is like within that loop. You are not coming out of that loop. Once you stop giving energy, as a common man, if I stop giving energy to all these people, या तो extraordinary spiritual awaken that I don't get affected by these energies, or I just stop it. इसलिए वाली को सामने से नहीं मार सकते। ये मुझे पिताजी बचपन में ही बताए थे। वाली को मारना है, पीछे से ही मारना है। Because Wali is that negative energy. You can't kill it in front. वहां जाओगे, उससे डायरेक्ट टकराओगे तो वाली डबल हो जाएगा, आपका हाफ एनर्जी खींच लेगा। तो विथ सुग्रीव, राम इज लाइक सन, लाइक लाइट, लाइक गॉड, हमारी बुद्धि। सो यू हैव टू यूज बुद्धि एंड किल, एंड लेटर तुमने धर्म नहीं किया, दिस इज रॉन्ग एंड ऑल दैट।
तो बोला एज पर धर्मशास्त्र इट इज करेक्ट, एक जानवर को हम पीछे से मार सकते हैं, दैट इज द लॉजिक श्री राम गेव. बट या आई मीन आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इट टू द मॉडर्न टाइम्स. आई कांट, yes you said, we can't fight because we are common man, we are helpless, we are doing our jobs, we are going and doing our coding, right? या कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हम क्या कर सकते हैं? हम इतना तो कर सकते हैं कि हम टीवी बंद कर सकते हैं. स्टॉप गिविंग एनर्जी टू अदर नेगेटिव. हमें उतना भी कंट्रोल नहीं है कि हम टीवी बंद कर दें. हाँ, अगर देखना है तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लो, कोई कॉमेडी है कि एक्चुअली ये सारी चीजें हमें पता है क्या स्कैम हो रहा है, वहां वो जो पैसे है वो गलत जगह जा रहे हैं अगर हम वो देखेंगे तो. बट हम इतने कमजोर है शायद कि हम वो चीज बंद भी नहीं कर पाते हैं जिस लेवल पे इस वक्त हम हैं. खैर हम इस पे बात नहीं कर रहे. तो ठीक है, आपने कुछ मूवीज का नाम दिया कि वो जो मूवीज होते हैं दैट इज बीइंग यूज्ड टू पोर्ट्रे समथिंग. इसे ऐसे बोलते हैं कि जो मूवीज बनाई जाती है उसके पीछे जो बंदा है वो कुछ सोच के बना रहा है, कि पीछे जो उसकी थिंकिंग होती है वो कुछ पोर्ट्रे करना चाहता है तभी वो मूवी बनाता है. एंड ये सारी चीजें इंडिया में इसको बोला जाता था कि दिस इज एंटी हिंदुइज्म, जहाँ पे सबकी जो होता है आप एंटी हिंदुइज्म मतलब जितने हमारे भगवान है या हमारी जो सोच है या हमारी जो श्रद्धा है उसके खिलाफ धीरे धीरे कई सालों से यहाँ पे मूवीज बनती आ रही थी, जो अचानक से फिर लोग समझ गए, उन्होंने वो मूवीज को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया. दैट हैपेंड इन बॉलीवुड. उसके बाद वो साउथ की मूवीज का वो हुआ था कि अब साउथ की मूवीज लोग बड़े पर्दे पे जाके देखना शुरू कर रहे थे, उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी. तो ये सारी चीजें होती है, यानी कि लोग मूवीज को यूज करते हैं टू पोर्ट्रे समथिंग, टू ब्रेन वॉश पीपल. इस तरह से इतना तो हमें समझ में आ गया है. बट क्या मूवीज में और भी सारी चीजें होती है? लाइक पहले हम नेगेटिव बात कर लेते हैं कि क्या नेगेटिव एनर्जी और भी कई चीजों के लिए मूवीज को यूज करते हैं. अगर आप थोड़े बहुत एग्जांपल दे दो कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, जैसे आपने कुछ चीजें ली. हाँ, सो एज आई वाज सेइंग द वर्ड फॉर इट इज कॉल्ड सॉफ्ट डिस्क्लोजर. अब वेस्ट में तो इंटेंशनली किया जाता है, इंडिया में अभी अभी आ रहा है. इंडिया में अगर मैं थोड़ा पुराना मूवी देखूंगा लाइक ऐसे शोले और इंडिया, दे आर नॉट सॉफ्ट डिस्क्लोजर्स, दे आर सिंपल क्रिएटिव मूवीज. जस्ट वो किसी कॉन्सेप्ट को, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को उठाया एंड रीमेक कर दिया, उतना इंटेंशन नहीं था. लेकिन वेस्ट में हॉलीवुड, द हॉलीवुड इज इन लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, बे एरिया जो बोलते हैं, तो वो नाम भी है लॉस एंजलिस. ओके, नाम में ही है एंजलिस. एंजलिस मतलब एंजल्स. तो एज पर बाइबल दी आर कॉल्ड नेफिलिम. नेफिलिम, NEPHILIM, नेफिलिम, फॉल एंजल्स. ये लोग एक्चुअली मतलब उनके मान्यता के हिसाब से they fell along with the dragon Lucifer himself. Okay? तो वही दुनिया को कंट्रोल कर रहा है. उसी ड्रैगन को हम कली पुरुष बोलते हैं, लेकिन वो उसको लूसीफर बोलते हैं. एंड द ब्यूटी इज दैट कली पुरुष से देव गंधर्वा वास एक देव गंधर्वा. गंधर्व मतलब म्यूजिक, एंड उनका भी लूसीफर इज म्यूजिक. दैट इज व्हाई ही यूजेस म्यूजिक इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. नाउ इवन दो ही हेट्स गॉड, ही इज एंटी गॉड. गॉड मीन्स नेचर, पीपल इन जनरल. बट एक रूल है, ऐसे बोलते हैं कि अनरिटन रूल है कि जो भी करना है यू हैव टू डिस्क्लोज इट. अब वो क्या रूल है, ऐसा क्यों बनाए मुझे नहीं पता, लेकिन एक रूल है कि दे हैव टू डिस्क्लोज व्हाट दे आर डूइंग इन सम वे. अगर मान लो वो एंटरटेनमेंट के द्वारा कर लेंगे, जैसे कि 13 मंकीज मूवी हो गया, फिर कोरोना को ही बताता, कोरोना या पैंडेमिक्स 20 years बैक ओनली. आप देखिए 13 मंकीज मूवी या बहुत सारे मूवीज है, नोइंग है, बहुत सारे मूवीज जो बता रहे हैं कि फ्यूचर में कैसे एपोकलिप्स आने वाला है, या टर्मिनेटर मूवीज, या मतलब स्काई नेट, AI कंट्रोलिंग द वर्ल्ड. वो तो टर्मिनेटर 1 में आया था, राइट? टर्मिनेटर 2 1991 में ही आ गया था. अब तब तो आप पहले थे, isn't it? So they do that on purpose. They disclose these things, whether AI, rise of AI in controlling the world, whether it is फार्मेसी या मेडिसिन या क्या बोलते हैं जो रैकेट है. आपने इंडिया का मूवी देखा होगा दिस क्रिश 2 या क्रिश 3, जिसमें विवेक ओबराय विलन बनता है. तो उसको पहले से ही पता है कि इसको यहाँ पैंडेमिक या वायरस भेजना है. ही डज दैट, राइट? इन नामीबिया, नाइजीरिया, फिर इंडिया में भेजा, फिर क्रिश आके बचाता है, उसका एंटीडोट बनाता है. मतलब लैब से जो लीक हुआ था वो अनइंटेंशनल नहीं था, ही था, जिसकी वजह से कोरोना आया, जो पूरे दुनिया में फैला, लोग मरे,
फिर उसका वो खुद बना है. So they created the virus and they created the antidote. तो यही एजेंडा है. जब हम बोलते हैं ना एजेंडा 2022, एजेंडा 2030, दे आर डिस्क्लोज थ्रू मूवी, बट इन ए वेरी डिफरेंट वे. क्योंकि वो एंटरटेनमेंट है, हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा ये तो मूवी है, बट एक्चुअली इट इज. सो मूवी सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस. एक तो है वो आगे से ही बता देगा. फॉर एग्जाम्पल 9/11, आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट सिम्पसन्स. तो सिम्पसन्स में बहुत सारी चीजें करेक्ट हुई हैं, वो पहले ही बता दिया कि 9/11 फॉर एग्जाम्पल. एंड बहुत सारे मूवीज में 9/11 डेट भी दिया गया. उसके ऊपर इतने सारे वीडियोस हैं यूट्यूब कि बिफोर 9/11 हैपेंड, सो मेनी मूवीज हैड द डेट 9/11. Either they knew or they were doing something called as predictive programming. That is the word they use, predictive programming. पहले से माइंड को प्रोग्राम करना कि ऐसा कुछ होने वाला है या होगा. Okay, so many of the world events are orchestrated by these evil forces. पहले से ही, मतलब 9/11 उनको पता है, नहीं कि ओसामा बिन लादेन ने किया है, को ही पता है कि किसे करवाना, क्या करवाना है, और उसी को बाद में मार देना. मतलब ओसामा को उन्होंने ही मतलब पानी दिया, उसके बाद उसी शाम को उन्होंने मार दिया. इट्स लाइक दैट. बट इट डज कम इन मूवीज इवन बिफोर द इवेंट हैपेंस, व्हाटएवर इवेंट. ओके, वेदर इट इज द पैंडेमिक और वेदर इट इज 9/11 और वेदर इट इज एनी मेगा थिंग या वॉर और एनीथिंग, वो पहले से ही दिखा देते हैं. So that is one purpose of the movie. Another purpose is, of course, to program the mind of people to obey the thing. So बहुत सारे Netflix shows भी हैं जिसमें ऐसे दिखाए गए end of the world scenarios. बहुत सारे movies हैं जहां मतलब या तो डस्ट हो गया बहुत ज्यादा, जैसे कि इंटरस्टेलर, या बहुत सारे मूवीज में दिखाया गया कि मतलब मास्क पहन रहे हैं. बहुत पहले ही ये मास्क वाला बहुत पहले से ही था, हमें अभी अभी पता चल रहा है. सो लेकिन क्या कि बहुत सारे लोग वो ये सोचते हैं कि उनके पास उतना पावर है. यही हम आम आदमी वही गलती करते हैं. हम लोग ये सोचते हैं उनके पास अच्छा गवर्नमेंट है, पावर है, कंट्रोल करते हैं, तो वो सब कुछ कर सकते हैं. लेकिन हम भी अपने पॉजिटिव इंटेंशन से उसको एक्चुअली रोक सकते हैं. इफ वी आर कलेक्टिव, इफ वी आर डिवाइडेड, देन यस कैन बी डन. बट इफ वी आर कलेक्टिव एंड इफ वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग, लाइक आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये लॉ क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो, सिर्फ 5 साल के लिए गवर्नमेंट है, इलेक्शन में वोट डाल दिया, उसके बाद 5 साल भूल गए, वो लोग जो मर्जी करें, वैसे भी हमारे पास पावर नहीं है, एंड देन यू कीप क्वाइट. यू हैव टू अभी जैसे कि राइट टू, क्या बोलते हैं, राइट टू कॉल बैक द कैंडिडेट, ये वो ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं, राइट. सो सेम वे देयर हैज टू बी हैव कन्वर्सेशंस, क्योंकि अभी सबको पता चल रहा है. जैसे कि पहले किसी को कुछ भी पता नहीं चलता था, राइट. नोटबंदी क्यों हुई, नोट फिर से क्यों आए, सर्कुलेशन क्यों हो रहा है, क्यों डिजिटल करेंसी चल रहा है, क्यों, ये सब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए मतलब एक सिनारियो, एक सीन सेटअप कर रहे हैं. एजेंडा 2030 ये भी बोलता है कि यू विल ओन नथिंग एंड येट यू विल बी हैप्पी. मतलब द फ्यूचर इज ब्लीक इन दैट वे कि आप कोई घर नहीं खरीदोगे, सब कुछ लीज पे रहेगा, आप बस आपको ही घर दिया जाएगा, राशन. जैसे कि वो आइसलैंडर, कौन सा मूवी था जिसमें ट्रेन जा रहा है बस, स्नो पियर्सर, हाँ अभी आ रहा है. स्नो पियर्सर में गरीब लोग कुछ मतलब डब्बे में है, कंपार्टमेंट्स में है, अमीर लोग कुछ कंपार्टमेंट्स में है, और वो ट्रेन जाए मतलब सिर्फ जा रहा है. सो दे आर प्रोग्रामिंग स्लोली. एलिशियम करके और एक मूवी है, उसमें भी ऐसे ही दिखाया गया कि अमीर लोग सब ऊपर हैं. क्यों एलन मस्क बार बार मार्स की बात करता है? यू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज सेइंग मार्स 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 अगेन एंड अगेन? वेदर ही कैन गो टू मार्स और नॉट, देयर इज अ प्लान दैट आइदर यू गो टू अंडरग्राउंड, रिच पीपल. 2012 मूवी भी ऐसा ही था. सिर्फ अरबपति करोड़पति लोगों को पता था कि वर्ल्ड एंड होने वाला है. उन सबको शिप में बिठाया गया था. सिर्फ एक कॉमन मैन, हमारा हीरो जॉन कुसैक, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे और उसका दोस्त डॉक्टर, वो गए थे. बाकी कोई कॉमन मैन उस शिप पे नहीं चढ़ा था. मतलब इन लोगों को पहले से पता होता है वर्ल्ड में क्या होने वाला है. कौन सा शिप? एक 3 आर्क्स होते हैं ना 2012 में 3 शिप होते हैं, राइट. हैव यू सीन 2012 मूवी जहां सब डूब जाते हैं? आपको याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने उस वक्त देखी थी. हाँ, तो उसमें शिप होते हैं, आर्क होते हैं, बड़े से आर्क होते हैं, जैसे नोवास आर्क टाइप्स. तो सब रिच पीपल, उनका ये टिकट होता है 1 मिलियन यूरोस या 1 बिलियन यूरोस. तो एक अरब बोलता भी है, सर मेरा फैमिली में बहुत बहुत लोग हैं, तो इतना डॉलर तो मैं नहीं दे सकता, ऐसा कुछ बोलता है. $1 बिलियन. वो बोलते सर इट इज नॉट डॉलर, इट मतलब it is that expensive to buy a ticket on that ship. Basically they are trying to disclose that
अब जब भी एपोकलिप्स होगा या वर्ल्ड एंड होगा या जो भी होगा, only few people will know. But as per the universal law, they have to disclose that, and they use movies for that also to tell the common man कि ऐसे हो रहा है. ओके सो देयर इज समथिंग जिसको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, तो वो मूवीज के थ्रू True कर देते हैं. कि उसे ट्रू कर देते हैं एंड लोग उसे एंटरटेनमेंट समझते हैं. इसमें हमने कुछ नाम लिए और कुछ चीजें बोली, वो शायद लोग नहीं समझ पाए होंगे. कली पुरुष और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब ये सारी चीजें रील्स में तो देखते ही होंगे. आई मीन बहुत सारे देखा. Yes, yes. बट ये कौन है ये लोग? See, as I said, Kali Purush, very simple, is personified. अगर कलियुग को एक पर्सन में हम देखना चाहते हैं तो वो है कली पुरुष. ओके, जैसे महाभारत में लिखा है, ये बात एक्चुअली लिखा है टेक्स्ट में कि द्वापर युग का पर्सोनिफिकेशन इज शकुनी. द्वापर युग का पर्सोनिफिकेशन इज शकुनी, कलयुग का पर्सोनिफिकेशन इज कली पुरुष. और वो राजा परीक्षित से मिलता भी है. ऐसे टोल्ड यू, राजा परीक्षित देन बोलते हैं यू हैव टू बी ओनली इन दिस 5 प्लेसेस, यू कांट बी एवरीवेयर. ओके, तो वहां शकुनी और दुर्योधन थे. तो मैंने अपने रिसर्च में फाइंड आउट किया, रिसेंटली मैंने जो भी वीडियोस बनाए, कि दुर्योधन इज फ्रॉम व्हाट, इज फ्रॉम, ही गांधारी का बेटा है. गांधारी कहां से है? गांधार से. गांधार क्या है मॉडर्न टाइम में? कांदाहार. राइट, कांदाहार हाईजैकिंग जो हुआ था, राइट, नेपाल में हमारी एक एरोप्लेन IC-814 को हाईजैक किया गया था 1999-98 में. ठीक है, वो नेपाल से, नेपाल मतलब मिथिला यानी सीता. सी, इनके गेम के ऊपर भगवान का गेम चलता है, वहां भी मैं आता हूं, आई विल कम टू दैट. पहले इनका गेम समझ ले, इल्यूमिनेटी का. उनका गेम, भगवान का गेम उसके ऊपर है. मतलब मैं तुम्हारा बाप हूं, भगवान बोलता है मैं तुम्हारा बाप हूं. यू थिंक यू आर स्मार्ट, यू थिंक यू आर डैड, आई एम योर डैड. वो भगवान का खेल है. वो भगवान का खेल मैं समझाऊंगा वो क्या है. सो नेपाल में हाईजैक होता है हमारा एरोप्लेन और वो कांदाहार जाता है. एंड फिर कांदाहार को जसवंत सिंह ही, हमारी जो तब होम थे, इट ही गोस एंड ही गिव्स मसूद अजहर एंड ऑल द ड्रेडेड टेररिस्ट जो हैं उनको दे, एंड हमारे पैसेंजर्स को सेफली ही ब्रिंग्स बैक टू इंडिया. तो दैट टाइम दिस कार केम इनटू कॉन्शियसनेस. सो भगवान ऐसे मैसेजिंग करता है. ओके, डूइंग हिज बिट, बट उसके ऊपर भगवान क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल पीपल लाइक मी, उनको समझा कांदाहार. ओके, व्हाट इज दिस कांदाहार? मे बी फर्स्ट आई विल इग्नोर, 2 years I will ignore. Then suddenly it strikes, okay, Kandahar is only Kandahar. मतलब गांधारी ने कृष्णा को श्राप दिया, तुम्हारे यदुवंश खत्म हो जाएगा, द्वारका डूब जाएगी एंड ऑल दैट. ओके, ये रिवेंज है. वाई आफ्टर 9/11 अमेरिका 24 years अपने सेना को पार्क किया अफगानिस्तान में? क्या वहां कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं? क्या है वहां कि इतने साल वहां रहे? देन आई कम अक्रॉस ए क्लिप, ए रील, जहां बताया गया एक्चुअली केम टू फाइंड सम एंशिएंट एयरक्राफ्ट, एंशिएंट विमानस, जिसको हमारे शास्त्र में बोलता है रुक्म विमाना, राइट, या पुष्पक विमाना. दे वर एक्चुअल एयरक्राफ्ट, एंटी ग्रेविटी. सो वो टैक्योन टेक्नोलॉजी से बनता है. टैक्योन टेक्नोलॉजी जो है उससे क्या होता है कि आपका जो यूएफ है, एयरक्राफ्ट जो है, जो अभी रिसेंटली 2 साल पहले अमेरिका में दिखा, वो है ना, हुआ था ना व्हाइट बलून इंसिडेंट एंड ऑल दैट, लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर, ऑल दीस आर कनेक्टेड टू दैट. सो these American presidents and all these people, they are so much interested in Afghanistan is because Afghan is the cradle civilization of Kali Purush. क्योंकि दुर्योधन वहीं पैदा हुआ था, कांदाहार में. अभी देखिए, if you take the Royals who came from, for example, that Tayyib Khan or Talab Khan, somebody in 1810 he started a civilization there, he started his kingdom there. उसके ही बच्चे हैं सैफ अली खान, एक्चुअली उसके ही बच्चे हैं सैफ अली खान. एंड उसी रीजन से, कांदाहार रीजन से ही दीज पीपल, एंसेस्टर्स ऑफ शाहरुख खान, सलमान खान, और दिस खान, दिस पश्तून ट्राइब, जो भी वो हैं, वो इधर आए थे इंडिया को, मतलब माइग्रेट कर, शायद दिल्ली आ गए, कुछ लोग बॉम्बे आ गए, देख, एंड दे आर स्टिल, हमको लगा नहीं वो तो इंडिया है, इंडियन से नहीं. दे हैव कनेक्शन टू कांदाहार. कांदाहार इज कांदाहार. It is the original Gandhari and it is original Duryodhan या Kali Purush.
So that is a kind of a nexus point. Of course, there are many nexus points in the world, but one of their meeting places, जहां ये रॉयल लोग और ये जो कली पुरुष के बाशिंदे, they all meet there. Obama came, I think, in 2014 to find some artifacts on ancient spacecraft in the desert. तो ऐसा मैंने देखा था, एक क्लिप देखा था. But whatever it is a fact that Americans have stayed in Afghanistan for 20 plus years. क्या है उधर डेजर्ट में? इतना भी क्या मिनरल्स है, माइंस है, क्या है? एंड अमेरिका ऑलवेज डज दैट. जब इराक में वॉर हुआ था 92 में, इराक और कुवैत का, तब भी वो आ गए थे ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने. नहीं, वो आए थे पेट्रोल मिनरल व्हाटएवर उसके लिए. फिर वहां 10 साल रहे, सद्दाम हुसैन को भी एक्सिक्यूट कर दिया, फिर वापस चले गए. मतलब जो भी पेट्रोल ये सॉफ्ट डिस्क्लोजर उन्होंने किया था एक मूवी में, देयर विल बी ब्लड. ऑस्कर विनिंग मूवी है, देयर विल बी ब्लड, एंड हीरो नेम वाज डैनियल डे लुइस. एक्सट्रीमली सेल्फिश मैन इन द मूवी. अपने बच्चे को भी मार देता है, अपने अडॉप्टेड बच्चे को भी मार देता है, एक पास्टर को भी मार देता है. उसका बस एक ही मुद्दा है अपने लाइफ में, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट. दैट्स ऑल. कैपिटलिज्म, एक्सट्रीम कैपिटलिज्म. और वो यही करता है. वो डेजर्ट में जाता है, उसको पेट्रोल मिलता है, वो पेट्रोल को बिक्री करता है. बहुत सारे अमेरिकन कंपनी जैसे एक्सॉन मोबिल या पैसिफिक, राइट, पैसिफिक ऑयल, ये सब उसी स्टोरी पे बेस्ड है. मतलब वो कैसे मुगल्स बने, हाउ डिड दे बिकम बिलियनियर्स देन ट्रिलियनियर्स बेस्ड ऑन ऑयल. तो ये ऑयल का धंधा भी समवेयर इट इज कनेक्टेड टू दिस ल्यूसिफेरियन आइडियोलॉजी. आपको पता है ना कि सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, लॉट ऑफ अल्टरनेट एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉइटेड प्रॉपरली so that people don't have to suffer any energy crisis. फिर भी वर्ल्ड को ऑयल डिपेंडेंट क्यों बनाया गया है, राइट? Why like India is not producer of oils, तो हमें इतना ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है. लेकिन अगर हम थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल करके अगर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, राइट, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, देन इट विल बी ग्रेट फॉर अस. नो, बट व्हाई जानबूझ के अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस को क्यों अलाउ नहीं करते? क्यों धरती फाड़ के ऑयल ही निकालना है? तो ये सब उनका क्या बोलते हैं, उनका आइडियोलॉजी है, टू कंट्रोल द वर्ल्ड. तो वन मोर, टेस्ला, ही इन्वेंटेड फ्री एनर्जी. एक्चुअली ही डिस्कवर्ड इट, फ्री एनर्जी. तो उसको मार दिया गया, उसको होटल में रख के उसको मार दिया गया, ये भी बोलते हैं. क्योंकि सी व्हाट ही फाउंड वाज दैट एंशिएंट इजिप्शियन पिरामिड्स, जो अभी उनको पता चला है कि उस पिरामिड के नीचे बहुत सारे पिलर्स हैं. ये पिलर नहीं है एक्चुअली, दर कंडक्शन इंजिन्स. ऐसे पिरामिड है, राइट, तो उसके नीचे 8 पिलर हैं और वो नीचे जाते हैं, दे आर कनेक्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी सोर्स. मतलब उस टाइम पे नाइल रिवर पिरामिड के पास जाती थी. सो दे यूज दैट वाटर, टर्बाइन को यूज, दे वुड जनरेट द एनर्जी. दे न्यू हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग दैट काइंड ऑफ ए टेक्नोलॉजी. और उससे दे यूज टू सेंड दिस वायरलेस करंट. अभी हम वायरलेस फोन यूज करते हैं. इजिप्शियन से पहले मे बी 10,000 BC या 12,000 BC जब ये सिविलाइजेशन था, उसके बाद द्वारका जैसे गई, पूरा वर्ल्ड डूब गया, डेजर्ट बन गया, ये पूरा सहारा डेजर्ट बन गया. उससे पहले दे हैड दिस टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू एयर वेव्स, एंड उस वेव से दे वुड पावर अप लॉट ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड. सो दे हैड, दैट इज व्हाई pyramids in Japan, you have pyramids in Mexico, you have pyramids in South America. तो ये सारे कनेक्टेड थे, एंड दे यूज्ड टू जनरेट द एनर्जी. लेकिन वही 369 टेस्ला 369 ऐसे बोलते हैं. सो टेस्ला डिस्कवर्ड दैट एक्चुअली. ऑफ कोर्स ही डिस्कवर्ड द AC करंट, बट ही आल्सो डिस्कवर्ड फ्री एनर्जी. Just imagine if we have right now, if we have the technology to generate free energy, मतलब without using hydrofuel carbons, and we have that pyramid type of technology what Tesla discovered. तो दुनिया में मतलब किसको केजरीवाल पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है ना, कि आप फ्री एनर्जी दो, फ्री करंट दो. नहीं है, ऑलरेडी करंट फ्री है. तो बहुत सारे फैक्ट्रीज एंड बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे कॉमन मैन, इनको तो जब फ्री एनर्जी मिल जाए, वो एक इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनेगा. तब मैं तुम्हें फ्री करंट दूंगा, जो करंट ऐसे भी फ्री है. Yeah, these things in mummy movies and all, what they show, किसी डेड मैन को राइज करते, राइट. इन मम्मी मूवीज दे हैड डिस्क्लोज दैट. वो कौन है? दुर्योधन है, कली पुरुष है, बिकॉज ही इज ए पिशाच. हमारे पुराणों के हिसाब से इज ए पिशाच. पिशाच मीन्स ए प्रेत. उसको एक बॉडी चाहिए. सो एंटी क्राइस्ट या बोलते हैं, या कली पुरुष बोलते हैं, या लूसीफर बोलते हैं, उसको एक पर्सन में घुसाना है, एंड
अभी भी है, ही इज देयर इन ऑल द पीपल, नेगेटिव पीपल के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट में, एक प्रॉपर नहीं है वो। जो प्रॉपर बनेगा, ऐसे बाइबल में लिखा है गया कि वो दुनिया का राजा बनेगा। हाँ, बट ऐसे भी तो हमारे पुराणों में है ना कि मतलब मुझे तो फेक लगता है कि जब वो लोग मर गए थे तो वो स्वर्ग में पहले पहुंच गए और फिर पांडव नहीं पहुंच पाए, वो बाद में आ रहे थे। मुझे वो फेक लगता है, मतलब वो कहानियां लगती हैं। यस, तो ये भी एक कहानी है कि पहले ही दुर्योधन वगैरह पहुंच गए, मतलब उनको मोक्ष मिल गया और पांडवों को नहीं मिला। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो इसे फेक ही माने फिर, मतलब इसे सच ना माने, क्योंकि अगर अगर आप जो बोल रहे हैं इसका मतलब दुर्योधन वगैरह भी की जो समवेयर मैनिपुलेशन तो हुआ है, करेक्ट। अगर वो गए भी हैं, इट इज जस्ट बिकॉज इट वाज शोन लाइक ए टेस्ट, राइट? क्योंकि युधिष्ठिर वेंट विद डॉग एंड इंद्र सेड यू नो यू कैन नॉट एंटर विद द डॉग, एंड दैट इज डिस्क्लोज्ड इन द मूवी चार्ली 777। इनफैक्ट रक्षित शेट्टी के सारे मूवीज आर बेस्ड ऑन पुराण। एक अवन्य श्रीमन नारायण जो मूवी था, उसमें ही वाज पोर्ट्रेइंग विष्णु अवतार, वामन अवतार, एंड व्हेन इट Charlie 777, he was talking about Yudhishthir and the Dharmaraj and the dog. So every movie nowadays, if you see closely, they are having some message or another. And this is where I am saying, this is Kalki energy, this is God energy or Vishnu energy, we can say. So जहां तक से नेगेटिव थिंग्स बात है, वो कली पुरुष है। ओके, कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, हम सब तबाह हो जाएंगे या वो राजा बनेंगे। जैसे कल्कि 2898 में इन्वर्टेड पिरामिड दिखाया गया, कॉम्प्लेक्स, जिसमें वो कमल हासन का कैरेक्टर रहता है, राइट? वो इन्वर्टेड पिरामिड ही उनका सिंबल है, जिसको योनी बोलते हैं। आप देखिए ट्रम्प जैसे बैठता है, ही ऑलवेज सिट्स लाइक दिस, इवन पे अपने हाथ को ऐसे रखता है। दिस इज अ सीक्रेट सिंबल फॉर द योनी, भरणी एनर्जी या डिस्ट्रक्शन एनर्जी। सेम हिटलर के कुंडली में भी है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हिटलर के कुंडली में 2 या 3 प्लैनेट भरणी में है। दे आर ऑलवेज गोइंग डाउन, मतलब बेसिकली दे ऑलवेज वांट टू टेक पीपल इन द लेक ऑफ फायर। उनका वो एजेंडा है, कितने लोग हो सके, कितने सोल्स हो गए, ड्रैग देम टू द हेल, ये उनका फिलॉसफी है। एंड दैट इज व्हाट दे शो। बट हमारे भगवान ऐसे नहीं है। हमारे भगवान क्या करते हैं, ऑलवेज ही इंजेक्ट्स द मूवीज, एंटरटेनमेंट या मीडिया विथ पॉजिटिव मैसेजेस, सो दैट पीपल हु आर इंटेलिजेंट एंड वाइज, लाइक संजय, हु कैन सी द महाभारत and do commentary also like me. So I see those positive things. Even if they do negative things, I see the positive things and I tell don't worry. Ultimately भगवान का एनर्जी चल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही है। I always tend to see the positive side also. So actually कुछ दिन पहले ना, मतलब क्योंकि हम मूवीज तो देख के इधर नीचे चैनल बंद कर दिया, तो मैं ऐसे ही बोल रही थी मजाक में कि वेस्ट में जितने मूवीज बनती थी या जितने भी हिट होती थी, उसमें सब यही दिखाया जाता था कि दुनिया बर्बाद हो गई। और आजकल वो एलियंस वगैरह में दिखाते थे उस सेटअप को कि पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। एंड हमारे जो बॉलीवुड में जो उस वक्त एक्चुअली इंडिया में जो था राइस, उस वक्त साउथ की मूवीज चलती थी, लेकिन मैं पूरा इंडिया के लेके चल रही हूँ कि जो टॉक ऑफ द टाउन था, तो वो उसमें ज्यादातर शो करते थे कि वही उनका जो मेन थीम होता था वो लव होता था, कि उसी में रहते थे वो। लेकिन अब जो एक चेंज आया आफ्टर 2015 से शुरू हुआ था, लेकिन अगर अच्छे से मैं बोलूं तो 2017 से या जब बाहुबली 2 मेगा हिट हुई थी, तब से फिर साउथ की मूवीज एंड आफ्टर सुशांत सिंह डेथ, उसके बाद से तो साउथ की मूवीज ही चल रही हैं। तो या तो दिस इज हाउ हमारे यहाँ जो मूवीज है वो इनका ग्रोथ हुआ है। जैसे आपने कहा कल की एनर्जी, पहले तो लोगों को यही समझना होगा कल की एनर्जी क्या है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले तो मुझे ये बताइए कि एक्चुअली हुआ क्या, मतलब वो इस बीच में जो ये राइज हुआ साउथ मूवीज का क्यों हुआ, एंड साउथ मूवीज में जो वायरल चीज हुई है जो बहुत अचानक से हिट हो गई, जैसे रॉकी मूवी है, पुष्पा मूवी है, बाहुबली भी मैं ये नहीं कही वो अचानक से हुई, उसका तो पूरा प्री प्लान था क्योंकि वो बिग प्रोडक्शन हाउस में थी। बट स्टिल बाहुबली की जो थीम थी वो कहीं ना कहीं हमारे पुरानों से काफी मिलती है, लाइक महाभारत और बाकी स्टोरीज वगैरह। यस। तो ये सारे राइज होना शुरू हो गए थे। तो ये राइज होना जब शुरू हो गए तो क्या ये एक और, जैसे आपने कहा, एक तरीका होता है भगवान का, आई एम द बॉस, तो यही था कि क्या हुआ? यस, यही था, वही मैं बोल रहा हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। 2014 से ही ये मास अवेकनिंग एक्चुअली शुरू हुआ, स्पेशली विद साउथ। तो नॉर्थ वाज इन्फेस्टेड लॉट ऑफ दिस कली पुरुष एनर्जी। ये तो सिंपल है, क्लियर है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट द मुस्लिम्स,
So Muslim people who are watching our video, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, if you feel offended in any way, I have nothing against Muslim या Islam, okay? But the fact remains that ये जो कली पुरुष का जो एनर्जी है ज्यादातर it has come through terrorism. ये बात तो सच है, right? Isn't it? So whether it is terrorism या infesting people with negative thoughts, right? And ज्यादा, जैसे कि आप देख सकते हैं एक सैफ अली खान मूवी था कुर्बान, right? जिसमें if see, I'll tell you, I don't think any South hero will ever act in that role. If you ask me honestly, it is not natural for a South hero like somebody like say a Prabhas or a Allu Arjun to say act like that guy, a terrorist, right? See, he is from a reputable family. वो एक क्या बोलते हैं ये करता है सैफ अली खान. But why did he act like a terrorist in that movie? Right? And Shukran Allah and all that, he sang the song, then he goes to वहां प्लेन उड़ाने का उसका प्लान रहता है, फिर करीना कपूर को ब्लैकमेल करता है. So एंटी हीरो भी समझ में आता है ओमकारा में where he was that character. But why does he have to do that and why his production company का नाम ही Illuminati Films क्यों है? Can he answer it on? Once he answered, he said, no, it's a secret society. No. It is not just about secret society. So all these Khan royals were there from Afghanistan and Duryodhan is Kali Purush. एक साउथ मूवीज में क्या हुआ? So probably Kalki energy used या God used South movies to propagate. I'll tell you simple thing. सब लोग बाहुबली देख के आ गए, हाँ ये तो महाभारत जैसा है, ये दुर्योधन जैसा है. हमारे बाहुबली प्रभास जो है वो he is like say Arjun or somebody. But did you know that Mahishmati actually Mahishmati जो है, Mahishmati was the kingdom where Parshuram ji was there. Actually, Mahishmati is the same kingdom in which Parshuram ji killed Kartavirya Arjun. इसके 1000 हाथ है, वो भी बाहुबली ही है, लेकिन वो 1000 हाथ वाला बाहुबली था जिसको परशुराम जी ने मारा था. कल्की जी के जो गुरु हैं वो कौन है? परशुराम. So Parshuram energy came through in Bahubali. Number 2, Bahubali 2 में notice that वो शेष का हेड कट करके वो अनुष्का फेंकती है, राइट? जब सेकेंड वॉर वो ये करते हैं. So this cutting of the head especially, right? क्योंकि कटप्पा मूवी में आपने देखा कटप्पा उसको मारने जाता है लेकिन कटप्पा रुक जाता है और ये रियलाइज करता है ये तो बाहुबली का बेटा है, राइट? उसके बाद बाहुबली क्या करता है कि राणा का बेटा यानी भल्लाल देव का बेटा जो है उसका सर काट देता है. ये काटने वाला थिंग अगेन इज रिलेटेड टू परशुराम. सो परशुराम एक्चुअली ही कट द हेड ऑफ लॉट ऑफ रॉन्ग क्षत्रिय रूलर्स. ओके, सो पहले परशुराम आएंगे, उसके बाद कल्कि आएगा. सो दिस मूवी स्टार्टेड दैट थिंग. बाहु gave the energy or depicted the energy of Parshura, who is a guru of not only Kalki but also of Karna. If you go in Mahabharata and all, he is guru of many people, but is primarily the guru of Kalki in the current time. So that energy, so भगवान ये बता रहे कि देखो ये मूवी आया है, अभी पुष्पा है, पुष्पा अगेन वुड कटर. ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? जो जिसे हम ट्री काटते हैं वो क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कुलाड़ी, राइट? यू आर अ नॉर्थ इंडियन, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर, शार्पर. मैं भूलते रहता हूँ वर्ड्स. आई एम अ साउथ इंडियन. नो, कुलाड़ी बोलते हैं, राइट? कुलाड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं पता है? परशु. कुलाड़ी को संस्कृत में परशु बोलते हैं. अगेन परशुराम एनर्जी. एंड सेम कुलाड़ी वाज यूज्ड बाय मिस्टर रणबीर कपूर इन एनिमल. He used a kuladi to kill that Punjabi song गाते हैं, right? Jat and all that. And उसके बाद वो सबको काटने लगता है. That is Parshu. Meaning killing mad king. So that is Kalki energy. Okay, Kalki का गुरु है परशुराम. परशुराम uses a Parshu. So that is how. So last 10 years जो भी साउथ के मूवीज आए हैं, they are primarily showing that victory of good over evil, proper way and all that. And that's why even now the audience are connecting to South movies. पहले South movies का एंटी ग्रेविटी मूवीज, बालकृष्ण टाइप ऑफ मूवीज, सब हवा में उड़ रहे हैं, ट्रेन उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, वो उड़ रहा है, कॉमेडी मीम्स के लिए जाना जाता था. लेकिन लास्ट 10 years में हमने अच्छे मूवीज भी दिए हैं जिससे लोगों को पता है हाँ ओके
दैट मीन्स कल की एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम साउथ, नॉट फ्रॉम नॉर्थ। ये भी एक मीनिंग है कि साउथ से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है, क्योंकि ये फोकलोर है, एक फोक टेल है। भगवान जो है वो नॉर्थ से आते हैं, उत्तर से आते हैं, दक्षिण। इट्स अ फोक in song is there in one another Allu Arjun movie. That movie was remade in Hindi as Shahzada, but the Shahzada was a flop. कार्तिक आर्यन का जो शहजादा है, तो ओरिजिनल वर्जन जो है अल्लू अर्जुन वो सुपर हिट था। अला वैकुंठपुरम मतलब अगेन विष्णु, वैकुंठ क्या है मतलब इट्स सो क्लियर, वैकुंठपुरम। तो ये अल्लू अर्जुन कैरेक्टर जो है वो गरीब रहता है, लेकिन एक्चुअली वो बेबी एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया, मतलब वो राजा ही था, लेकिन उसके बाप ने उसको एक्सचेंज कर दिया, अपने बेटे अपने राजा के घर में भेज दिया और उसका बेटा को अपने पास लाया, उसको लाइफ लॉन्ग उसको ताना दिया, उसको मतलब नीचा दिखाया। बट अल्टीमेटली डेस्टिनी देखो, ये अल्लू अर्जुन अल्टीमेटली बिकम्स राजा। व्हाट इज दैट? दैट इज अगेन विष्णु एनर्जी, मतलब कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ सॉल्व द प्रॉब्लम। सेम थिंग विथ केजीएफ। केजीएफ में क्या होता है? He goes to the underworld, right? So what is Vishnu? So if you see Vishnu, आज संडे है इसलिए मैं बता रहा हूँ, विष्णु के अलग अलग नाम है, अलग अलग एपिथेट हैं। कभी उसको we say that is Mahavishnu, sometimes we say that he is this, is that and all. But another name for Vishnu is Surya Narayan. Okay, and Surya is a kind of a physical manifestation of Vishnu, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जून 21 तक इट इज उत्तरायण। सो फ्रॉम जैन 14 से लेके जुलाई 18 तक ही इज एन उत्तरायण। फिर उसके बाद दक्षिणायन, मतलब दक्षिण जाता है, मीनिंग ही गोस अंडरवर्ल्ड। ये विष्णु पुराण में भी है बाय द वे, वो गो अंडरवर्ल्ड जाता है, 14 स्टार्स में रहता है, यानी पुष्य से फ्रॉम पुष्य इज इन कर राशि, वहां से लेके उत्तराषाढ़ विच इज इन मकर राशि। तो वो जो 7 राशि हैं वो अंडरवर्ल्ड जर्नी है। फिर जैन 14 को मकर संक्रांति होता है, एंड देन मकर ज्योति जो दीप जलाते हैं इन सबरीमलाई, वो अमिताभ बच्चन एंड लॉट ऑफ फेमस सेलिब्रिटीज दे कीप गोइंग ऑन जैन 14। वो काला कपड़ा पहन के दे पूजा करते हैं। सो दैट इज द उत्तरायण। सो विष्णु इज ऑल्सो सन। सो केजीएफ में क्या होता है? रामकृष्ण बैरिया, उसका नाम क्या है? रामकृष्ण, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड ही इज गिवन अ टास्क। वो कहां से आता है? समुद्री एरिया से आता है। बॉम्बे के पास समुद्र है, नारायण कहां रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। वहां से वो कहां आता है? यहाँ गोल्ड माइंस में आता है। केजीएफ, नाराची माइंस, सब लोग गरीब फटीचर, सबके कपड़े फटे हुए, सब रो रहे हैं, दरवाजा बंद। अंडरवर्ल्ड का जैसे ही यू कम टू अंडरवर्ल्ड, दरवाजा बंद हो जाता है। But he schemes, he plans, he is very intelligent, he is very smart, and finally he kills the monster. Monster का नाम क्या होता है? If you remember in KGF, गरुड़ा। वही गरुड़ा, क्योंकि गरुड़ विष्णु का वाहन है। गरुड़ जो है, गरुड़ इनफैक्ट गरुड़ मंत्र भी पढ़ते हैं ना, जब लोग मरते हैं तो गरुड़ मंत्र पढ़ते हैं। सो गरुड़ इज द वाहन ऑफ विष्णु। सो इट इज सो क्लियर फॉर मी एटलीस्ट, आई कैन डिकोड सो इजीली कि भगवान का मैसेज है। सो वो आएगा और सबको छुड़ाएगा नाराची माइंस से। हम सब नाराची माइंस में हैं, अंडरवर्ल्ड में हैं, हमें छुड़ाएगा और हम फिर से देवता टाइप बन जाएंगे, या हमें कुछ लिबरेशन मिलेगा। दैट इज अ थिंग एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो कल की एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम साउथ थ्रू दी साउथ मूवीज एंड टेलिंग। सेम थिंग इफ यू सी इन कल की 2898 मूवी। प्रोड्यूसर का नाम है अश्विनी दत्त, डायरेक्टर का नाम है नाग अश्विन। वाई अश्विन? और पिक्चर में अश्विनी नक्षत्र ग्रहण होता है, वो बताते भी हैं, इसको खड्ग अश्विनी बोलते हैं, 6000 साल के बाद हुआ है, अभी को वाला है। बिकॉज अश्विनी मीन्स घोड़ा। कहां से आएंगे? घोड़े पे आएंगे, राइट? इट इज सो सिंपल। दैट्स व्हाट मैं जब मॉर्गन के साथ पॉडकास्ट में यही बता रहा था। आई डिड नॉट नो रियली इफ पीपल अंडरस्टूड, बट आई होप बाय नाउ व्हेन दे ऑब्जर्व, व्हेन दे थिंक अबाउट थिंग्स। मैं पहले बोल देता हूं लेकिन लोगों को इमीडिएटली समझ में नहीं आता है, बाद में जब देखते हैं। आई टेल यू व्हाट, 2012 में, उसी वीडियो में मैं बता रहा था, 2012 में एक गाना आया था गंगम स्टाइल, राइट? तो गंगम स्टाइल क्या गाना था? वो उसका नाम है साई, PSY, ओके, PSY उसका नाम है। वो इवन ब्रिटनी स्पीयर्स शी केम टू हिज वन ऑफ हिज सॉन्ग्स, मतलब सम शो और समथिंग। तो वो कहां से आया? कोरिया। कोरिया क्या है? हमारे लिए, अर्थ के लिए नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन का स्वामी कौन है? जुपिटर।
ओके, जुपिटर, रिमेंबर दैट। नंबर 2 हॉर्स पे, तो गाने में पूरे हॉर्सेस रहते हैं, एंड उसके बाद वो गाना वायरल होता है पूरे दुनिया में, एंड एवरीबडी स्टार्ट्स डूइंग दैट हुक स्टेप, घोड़े वाला, क्रिस गेल, विराट कोहली, एवरीबडी इज डूइंग दैट। व्हाई? कल्कि इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया, ही इज देयर एवरीवेयर। सो हाँ, मैं बोल रहा हूं लूसीफर का गेम चल रहा है, बट उसका बाप जो है, इसलिए वो बोलता है यू थिंक यू आर लाइक, स्टार्टिंग में उसको बांध देते हैं, राइट, जब रॉकी को, तो बोलते हैं इसको बांध दिया, अभी हम इसको मारेंगे। यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड। इफ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड, ये डायलॉग बोलता है रॉकी, एंड सब फिर सबकी मतलब लेता है, एंड देन he gets that mission where he has to go to the mines. So he is like that. Well, God is like that. So we should always be hopeful. We should not be pessimistic, thinking that अरे हाँ यार 13 families, whole world is being controlled, banking system is controlled, money is controlled, military is controlled, pharma is controlled. हमारा क्या होगा, हम क्या बच पाएंगे? But there is always a ray of hope. सो एक्चुअली इसमें तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली जो हमने शायद सोची भी नहीं थी, लाइक Yeah, it's a very unexpected kind of thing ना। आपने मुझे कुछ प्रिपरेशन भी दिया, के हिसाब से मैं गया, लेकिन हाँ, I have unconsciously, subconsciously, I've doing other things, yeah. तो ये तो ऐसे होना ही था, लेकिन अगर इस पे बात हो ही रही है, एक्चुअली मैंने सोचा था कि कल की जगह लास्ट में बात करेंगे, एंड देन वी विल मे बी डू अच्छे से इनके ऊपर, बट अगर इस पे बात हो ही रही है तो कल की जगह के बारे में जैसे आपने इतनी सारी चीजें बोली, बट हम में से ना कई लोग शायद जानते भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब कई लोग जानते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स मूवीज आ रही हैं वगैरह वगैरह, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन देयर ओन वर्ल्ड, उन्हें इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है ये तो है, या कि कल की एनर्जी है, कल की एनर्जी, इवन दो दे नो कि अच्छा कुछ गलत हो रहा है, बट अभी उतना शायद उनके साथ गलत नहीं हो रहा है कि उन्हें किसी भगवान की जरूरत। एग्जैक्टली, या आई मीन जब तक यही प्रॉब्लम है कि जब तक सी फॉर एग्जांपल टेररिस्ट आए उधर पठानकोट में एंड पहलगाम में कुछ किया, राइट, तो हमें क्या, तो आपने बहुत सारी चीजें बताई कल पुरुष के बारे में, कल्कि के बारे में, बट द थिंग इज कि ये सारी चीजें ना अभी भी बहुत नई है कुछ लोगों के लिए। हम बात कर रहे हैं, कई लोग बात कर रहे हैं, कई सारे लोग आते हैं ये सारी चीजों पे बात करते हैं ऑन पॉडकास्ट और मूवीज भी बन रही है, बट आई थिंक हम अभी शायद उस लेवल पे परेशान नहीं हुए जिसमें हमें भगवान की जरूरत हो, बट भगवान फिर भी अपना संदेश दे रहे हैं। जैसे आपने कहा कि बुराई तो हो रही है, और शायद कलयुग में ये भी है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, या हम उसके इतने यूज टू हो गए कि हम उससे निकलना ही नहीं चाहते और हम उसको ही सही मान के बैठे हुए हैं। बट इंडिया में इफ आई से पर्टिकुलरली पॉलिटिकल वे में भी मैं अगर जाऊं, मैं पॉलिटिक्स बचपन से फॉलो कर रही हूँ, एंटरटेनमेंट भी मैं फॉलो कर रही हूँ। तो जब मोदी जी आए थे उसके पहले वाला जो टाइम था एंड देन मोदी जी के बाद वाला जो टाइम था, इट्स टोटली डिफरेंट। मोदी जी के पहले अगर मैं देखूं जाके, मुझे जो याद आता है तो वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीजें होती थी इंडिया में। इंडिया वॉज नॉट वेरी पावरफुल जिस तरह से आज हम डिपिक्ट भी कर पाते हैं इन द फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। एंड ये तो एक इंडिया का हो गया। इवन इन द मूवीज में हम हिट थे, मूवीज में हम वर्ल्ड लेवल पे जाते थे थ्रू शाहरुख खान, थ्रू मे बी अमिताभ बच्चन, थ्रू ऐश्वर्या राय। बट अब हम जो जाते हैं हम और स्ट्रांगली जाते हैं बिकॉज वैल्यूज हैं, भगवान, ये सारी चीजें वो राइज हुई थी सिर्फ साउथ मूवी से। उसके बाद ही लोग उसको अडेप्ट करना शुरू किए थे। बीजेपी पावर में आई, मोदी जी हो गए या फिर हमारे योगी जी हो गए। मैं बात करूँ हिंदुइज्म में जो भी चीजें होती है वो राइज इन सब चीजों के बाद होना शुरू हुआ था। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी आए थे। अच्छा, 2017-18 से मैंने देखना शुरू किया था कि कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है विद थ्रू पॉडकास्ट वगैरह। बहुत सारे लोग इस पे पॉडकास्ट कर चुके हैं। विद 2022 अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, जितना मुझे याद है, रील्स एंड इंटरनेट पे भी ये चीजें बहुत बात होने लगी। तो क्या ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है कल की एनर्जी से? Yes, it is. That is what I mean. Enough is enough kind of happened, right? आप सही बोल रहे हो. Before that, again, you had a 2G scam, right? And every coal scam, this scam. See, politicians are there to make money. बट इतना भी नहीं कि मतलब टॉवल को आप 70-75 रुपए में बेचो, राइट? जब कॉमनवेल्थ हुआ था, एक टिश्यू पेपर
पे का है उसको 75 रुपीज करके वो किया था। वही फिर जब सुरेश कलमाड़ी से पूछा गया, वो बोला मेरे को डिमेंशिया, मुझे याद नहीं है। तब किसी और ने उसको बोला यार ये मत बोला, क्योंकि व्हेन यू से दैट यू आर डिमेंशिया और योर मेंटल डिजीज, देन यू कैन नॉट इवन फाइट इन इलेक्शंस लेटर। मतलब अपने बचाव में, क्योंकि वो भी बेचारा कठपुतली ही था, उसको भी उतना नहीं, देखो वो भी अपने मास्टर्स के हिसाब से ही वो स्कैम, सब लोग स्कैम कर रहे थे। CWG, which is supposed to be pride of India, do depict in a very positive light all over the world. क्या हम तो ओलंपिक्स तो दूर की बात है, एटलीस्ट CWG तो ठीक से होस्ट कर लें, लेकिन वो भी होस्ट नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से वो लोग फॉरेनर्स क्या कर रहे थे, वो अपना मोबाइल फोन लेके कॉमनवेल्थ दिए गए थे विलेज, उसका वहां शिट है या कबूतर है, ये सब दिखा रहे थे। They were portraying us in lot of negative light. हमें हमारे लिए बहुत सी इंडियन विल फील बैड, राइट? तो ऐसी चीजें हो रही थी। So it was enough. And one more thing what I decoded is that India itself, जब हम उसको बोलते हैं भारत माता, it shows Vaishnav, right? So the India itself, the shape of India is like a female. Actually, if you see, दो हाथ ऐसे हैं, सर है, वो सर भी कटा हुआ है, वो मेडुसा एनर्जी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। बेसिकली इंडिया इज वैष्णव, India is Bharat Mata. It is a stree. That is why Pakistan is attacking. That is why over the thousands of years everybody किसी को अटैक नहीं करता है। Even though India is powerful, वो जाके अभी मैक्सिमम छोला किंगडम दे वेंट टू सिलोन, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं था कि वो अरेबिया चले गए, कहीं ऑस्ट्रेलिया चले गए, अमेरिका से वहां जाके अटैक किया जैसे यूरोपियंस, क्योंकि वो सब असुर प्रजाति के लोग हैं, हम देव प्रजाति के लोग हैं। That is why we don't attack anybody. We always take attacks. लेकिन वो एक कमला का एक मूवी था, you won't know, it is 1989 मूवी, उसमें पिक्चर का नाम ही था कब तक चुप रहूंगी। अमला इज सेकंड वाइफ ऑफ नागार्जुना, एंड उस मूवी का हीरो था सूरज पंचोली, ओके, नो सॉरी, आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली का फादर। सो आदित्य सूरज सेम ओनली, इट्स सन, ओके। सो वो सन उसको हेल्प करता है। कल्कि इज हेल्पिंग वैष्णवी। व्हेन यू से वैष्णवी, again right now I'm seeing her as an energy, not exactly like one individual female. So India is Vaishnavi, Kalki is like the sun who is helping us. So from 2015 14 15 onwards, he is helping Vaishnavi, is helping India to raise her consciousness. So probably through movies or through change of politics, to change of systems. अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन still some things have changed. ओके, तो अभी हम एक्चुअली में 2-3 नाम ले लिए, तो अब इसको थोड़ा सा बता दीजिए कि कल्कि कौन है, वैष्णवी कौन है, शायद नहीं पता। हाँ, सो एज पर पुराना, कल्कि इज 10th अवतार ऑफ विष्णु, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड ही विल कम टू सेव द ह्यूमैनिटी। एंड वैष्णव त्रिकुटा, शी इज वेटिंग इन वैष्णव, right? She is waiting in Vaishno Devi Mandir for her Ram, because Ram said, I am one woman man. मैं बस सीता का हूं, I can't marry you. Then she said, no, but you. Then he said, okay, then please wait till कलयुग. मैं कलयुग में आऊंगा, आपसे शादी करूंगा. That's all. That is it. But I see, right now I see them as energies. Them as people. Right now. So for example, Kalki is like consciousness. जैसे कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम, शिवम is consciousness, Shiva is consciousness, Shiva is sun, and moon is Gauri in astrology. Okay, so moon feminine, Gauri, India, Vaishnavi. That is how I correlate. So Vaishnavi was under lot of attack. अभी वो लोग आ गए, आराम से कसब वसब सब आ गए, इधर 75 लोगों को मार दिया, एंड फिर उसको खिला रहे हैं, 1 साल जेल में रख रहे हैं। नॉनसेंस, राइट? वहां एक्सिक्यूट देते हैं और इधर हम उसको खाना खिला रहे हैं और बोल रहे हैं आपने गलत किया। एंड मेरा दिल खोल गया जब 26/11 जब हुआ था, एंड आई सीइंग दैट वी डिडंट डू एनी रिटेलिएशन, we didn't do any attack. Instead we are sending a dossier. ये dossier क्या होता है? पहली बार ये सब लीगल लैंग्वेज है ना, मैंने भी थोड़ा लॉ पढ़ा है MBA में, लेकिन फिर भी dossier, what is this dossier? We sent a dossier to Pakistan to verify and validate the identity of the terrorists sent by Pakistan. What the hell? मतलब you don't know that they are Pakistani state sponsored terrorists? तुम जाके एक कमीनी को बोलोगे कि क्या ये आपके आदमी है? That is what was our reaction in 2008-9, right? When that happened. But now it is not like that. आप अटैक करोगे तो हम 10 अटैक करेंगे. So enough is enough.
This is what I am saying as Kalki energy. तो यानी कि भगवान आ गया. Yes, obviously, as energy, definitely he has come. That is what I'm saying. And in person, In a person, I don't know where he is, what he is doing. But yes, lot of things are matching with Kalki Puran. So in Kalki Puran, there are certain names given. Okay. Now, normally people will get terribly confused if you see Kalki Puran. That is why lot of YouTubers avoid Kalki Puran. लेकिन मैं अवॉइड नहीं करता. मैं मेरे को चैलेंज में डिकोड करके ही रहता हूं. आई विल टेल यू. कल्की पुराण में लिखा है कि कल्की जी जाएंगे भल्लाट नगर और भल्लाट नगर में शशि ध्वज से फाइट करेंगे, फिर मूर्छित हो जाएंगे. ओके, मूर्छित हो जाएंगे. फिर सुशांता करके एक राजा की वाइफ रहेगी, वो गाना गाएगी, स्तुति करेगी, मतलब प्रेयर करेगी, वंदना करेगी, तब कल्की जी उठ जाएंगे. सुशांत राजपूत, इट्स सो क्लियर. ये लड़का है, दैट इज द ओनली डिफरेंस. वो एनर्जी आ गया. व्हेन ही सेज भल्लाट नगर, अभी इंडिया में कौन सा प्लेस है भल्लाट नगर, कहां से लाएंगे? संभल, फिर भी संभल ग्राम कहीं से निकाल के लोग दे देंगे. उड़ीसा वाले बोलेंगे हमारा संबलपुर, यूपी वाले बोलेंगे हमारा संबल ग्राम. वो कहीं से निकालेंगे. कीकटपुर कहां से लाओगे? कल्की पुराण में कीकटपुर है, कहां से लाओगे कीकटपुर? कहां से लाओगे विशाखा यूपार राजा? कहां से लाओगे शशि ध्वज? ऐसा कोई नाम रखता है आजकल? सो देन आई डिकोडेड. इट इज नॉट व्हाट appears to be. For example, Vishakha Yupa means Vishakha nakshatra. Yupa means cross, सूली पे चढ़ जाना. Like that. So सूली पे चढ़ गया या sacrifice हो गया. It's like that. विशाखा यूपा नाम का राजा कल्की को हेल्प करेगा. एंड मोदी जी का नक्षत्र विशाखा है, बाय द वे. सो विशाखा यूपा, शशि ध्वज, रमा देवी. रमा देवी इज नथिंग बट एक्चुअली शी इज द डॉटर ऑफ शिव जी, क्योंकि वहां बोला गया शशि ध्वज की बेटी रमा देवी से कल्की का शादी होगा. रमा इज एक्चुअली अशोक सुंदरी. अशोक सुंदरी मतलब इवन इफ शी कम्स इन अ फॉर्म, शी इज लाइक शी विल हैव दैट सन मून एनर्जी एंड ऑल दैट. ओके, देन देयर आई सेड कीकटपुर. ओके, नाउ व्हाट इज कीकटपुर? कीकटपुर में बहुत बड़ा बैटल होगा विद बुद्धिस्ट. अभी हम बुद्धिस्ट को जबरदस्ती क्यों लाएंगे? अनलेस पीपल थिंक कि चाइना अटैक करेगा, हम चाइना से फाइट करेंगे. बट आई एम टेलिंग पीपल दैट चाइनीज आर नॉट बुद्धिस्ट. बुद्धिस्ट हियर मीन्स रैशनल लॉजिकल पीपल, साइंटोलॉजी पीपल, जो बोलते हैं यही दुनिया है, इसी दुनिया में जीते हैं मरते हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग. देयर इज नो गॉड, देयर इज ओनली एवरीथिंग इज फिजिक्स, देयर इज सुपरनैचुरल, देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी. वो होते हैं बुद्धिस्ट. बुद्धिस्ट का मतलब बौद्ध धर्म वाले नहीं है. तो यहां लिखा गया कल्की पुराण में कि वो बुद्धिस्ट को हराएंगे. बुद्धिस्ट मतलब लॉजिकल पीपल, रैशनलिस्ट पीपल. उनको बताया नहीं देयर इज भगवान, देयर इज स्पिरिचुअलिटी, तो बुद्धिस्ट को हराए. जीना नाम के एक आदमी को मारेंगे. सो मेनी पीपल थिंक जीना इज प्रोबेबली चाइना. दैट्स ओके, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज बुद्धिस्ट पीपल. नेक्स्ट, कीकटपुर. सो लॉट ऑफ पीपल थिंक बिहार इज कीकटपुर, मॉडर्न कीकटपुर. आई एम सेइंग बिकॉज कीकटपुर का डेफिनेशन ही ऐसा है कि देयर आर लॉट ऑफ इलिटरेट पीपल, दारू पीते रहते हैं, शराब, सिगरेट, मांस मच्छी एंड ऑल दैट. वो तो हर जगह है ना इंडिया में. यू कांट से दैट ओनली बिहार. अगेन आई लव बिहारीज, बहुत सारे बिहारी फ्रेंड्स हैं. सो दोस्त बिहारीज हु आर वाचिंग मी, आई लव, बिकॉज मैं उड़ीसा में था, राउरकेला में था, एंड मेरा राउरकेला बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, सो लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू कम. सो आई लव बिहारीज. ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग. सो आई एम सेइंग दैट जहां भी ये सब है इंडिया में, इवन इफ इट इज महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, आंध्र, तेलंगाना, पंजाब, जहां उड़ता पंजाब मूवी आया था ना, वो सब जब देखो वही करते थे, ड्रग सेवन. सो ऑल दैट इज कीकटपुर. कीकटपुर इज एवरीवेयर. जैसे शंभाला इज ब्रेन अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी. शंभाला डजंट मीन ए प्लेस लाइक गोबी डेजर्ट या शंबल ग्राम. शंभा मीन्स ए स्टेट बेसिकली. शंभाला मीन्स इट इज शंभू प्लस ला. हु इज शिव? शिव कहां रहता है? शिव यहाँ क्रॉन चक्र में. ओके, माता भवानी इज कुंडलनी, तो दोनों का मिलन. सो दैट इज द ब्रेन. ब्रेन से आता है घोड़ा. घोड़ा भी मैंने डिकोड किया. घोड़ा है, इट इज एक्चुअली हिप्पोकैम्पस. इट्स अगेन ए मेडिकल टर्म, इट्स टेक्निकल टर्म. तो हमारे में एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस ऐसे चीजें होती हैं. ओके, जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है, मेमोरी रिट्रीवल होता है. आई हैव रिटन ए पेपर ऑल्सो, मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है. तो हिप्पोकैम्पस जो क्या करता है कि पुराने मेमोरीज को वो रिट्रीव करता है.
और वो हिप्पोकैम्पस जो है वो घोड़े के शेप में है, सी हॉर्स के शेप में. सो दैट इज द घोड़ा ऑफ कल्कि. दैट इज व्हाई आई कीप सेइंग डोंट लुक फॉर ए पर्सन. आइडियली आ जाता अच्छी बात है, थैंक यू, मैं भी उनको प्रणाम कर दूंगा. लेकिन you think it as energy is something which is there in everybody's brain, and everybody can access those memories, basically become spiritually awakened. So that is how we have to decode the Kalki Puran. Not like अरे Kalki Puran में कीकटपुर लिखा है, जीना लिखा है, विशाखा यूपा लिखा है, शाका लिखा है, तो हम लोग उसको डिकोड ही नहीं करते, छोड़ देते हैं. क्योंकि ऐसे तो आज के मॉडर्न जमाने में ऐसे कोई प्लेसेस है ही. सिम्हल द्वीप में पद्मावती रहेगी, वो उससे शादी होगा. सिम्हल द्वीप अच्छा सिम्हल द्वीप वो एक मिल गया, ओके श्रीलंका, क्लीन फर्नांडिस से शादी करा देंगे क्या कल्कि को? नहीं. सो सिम्हाला एक्चुअली सिम्हा लायन, लियो शेरावाली. सिम्हा इज लायन एंड कन्या राशि. सो दैट इज व्हाई योर दुर्गा पूजा कम्स इन सितंबर अक्टूबर. जब कन्या राशि में सूरज जाता है, राइट, तो वो क्यों शेर पे बैठती है, लायन पे क्यों बैठती है? क्योंकि सिंह राशि उसके पीछे है. सो लियो मंथ अगस्त है एंड वर्गो मंथ सितंबर है. इट इज सो क्लियर. और एस्ट्रोलॉजिकली समझना चाहिए इन चीजों को कि कन्या जो है वो दुर्गा माता है एंड शी सिटिंग ऑन द लायन जो उसके पीछे है. ये दोनों का मिश्रण इस वैष्णवी का दुर्गा, दैट इज इंडिया. एंड मोदी जी सितंबर बॉर्न है, बाय द वे, सितंबर 27. See how I connect dots. Isn't it fantabulous? If you see through my eyes, everything will look plus and minus. That is what Einstein used to say. या तो हो जिंदगी जी लो, like nothing is miracle, everything is science. या हर miracle की तरह देखो. तो हाँ, एक्चुअली मैंने देखा भी है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन यूट्यूब शुरू में थोड़े थे, फिर थोड़े होते होते इवन मेन पॉडकास्ट वाले भी कल्कि जी के बारे में बात कर रहे थे. आई थिंक जो आप बोल रहे हो एनर्जी वो राइज हो रही है, तो कई सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं कि कल्कि जी है कौन. पहले तो इसी पे बात हुई कि है कौन, एंड देन मे बी नाउ वे आर डूइंग कि कल्कि जी शायद आ चुके हैं. तो हमें नहीं पता कहाँ है, कौन है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं. दैट इज द बेस्ट पार्ट. He is working as even in there is a movie called Anji, जो मूवी में आई थी, मतलब दो मूवीज आई थी इनफैक्ट. एक था अंजी जो दिलेर मूवी करके है यूट्यूब में, जिसमें चिरंजीवी शिव जी का लिंग के ऊपर, आत्मलिंग के ऊपर वो अमृत डालता है एंड ऑल दैट, जल डालता है एंड ऑल दैट. सो वो एक मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है, 2001 की मूवी है, वो एक देख सकते हैं. दूसरा मूवी वो है जय बजरंगबली करके समथिंग, वो हिंदी में डब करके यूट्यूब में रिलीज किया, फिर ऐसे आई थिंक निकाल दिया. तो उसमें दिखाते हैं कि हनुमान जी पहले वायु, पत्थर, जल के रूप में आते हैं, which means that Kalki is telling us that he come as Prakriti first before descending in a human form. ओके, मुझे ना एक और चीज पूछनी थी. पहले तो ये कि रॉकी मूवी में जैसे आपने कहा कि परशु यूज हुआ था दूसरी मूवीज में, तो रॉकी मूवी में हथौड़ा था, तो हथौड़ा क्या था? Same, it is like Parashu. He is also like a Parshuram, but he is more Kalki than Parshuram. You can say that. एक्चुअली मैंने पूरी कहानी भी अभी बीच में सोच रही थी. मुझे रॉकी मूवी मतलब KGF अच्छी लगी थी. सेकंड पार्ट से इनफैक्ट मैंने देखना शुरू किया था, तो जब सेकंड पार्ट आई तब मुझे पता चला कि ये मूवी है. इसकी कई सारी मूवी कृष्ण जी से ज्यादा मिलती है, लाइक द्वारका, पूरी KGF डाउन हो गई. एक्चुअली डायरेक्टर भी सोचते, लिखते टाइम सोचते तो होंगे ही ना कि अच्छा, वो उतना नहीं सोच पाते हैं, वो इंस्पिरेशन है. अच्छा वो तो ये भी जो भी मूवी से इंस्पायर्ड है ना, जैसे बाहुबली हो गया, KGF हो गया, नहीं पता वो क्या लिख रहे हैं, वो भगवान से लिखा रहा है एक्चुअली. अच्छा ये भी होता है, मतलब जैसे मुझे समझ में आता है कि जो ये जो इन क्षेत्र में जो होते हैं या फिर जो थिंकर होते हैं, ये लोग भी तो सोचते ही है ना. मतलब मुझे ऐसा लगता है साउथ वाले इस चीज में थोड़े आगे हैं, वो ज्यादा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, उस लेवल पे जा सकते हैं विद कम्पीट टू. अगर हम वहां की वेस्ट की बात करें, वेस्ट वाले भी बहुत सोचते हैं. तो दे उस डायमेंशन पे जाके सोचना कि उस एनर्जी से कनेक्ट हो सके, तभी आई थिंक ये साइड प्रोडक्ट बनते होंगे. नाउ इट डिपेंड कि आप किस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, तो वो आई थिंक उस तरह का प्रोडक्ट या फिर उस तरह की चीज आप लिखते हो या फिर बनाते हो, ऐसा कुछ होता होगा. आई थिंक इस तरह से. इफ यू सी राजमौली के इंटरव्यूज देखेंगे, उनके फार्म हाउस या उनके घर में जब इंटरव्यूज हो रहे हैं, आप देखिए कि उनका फार्म हाउस बहुत पेड़ है,
he's a very simple man and he is always surrounded by trees and nature and all that. Whereas these guys, Bollywood guys, they sit in studios. There's a difference. So Rajmouli जब भी अपना storyboard लिखते हैं, script लिखते हैं, he will always go to forest. He'll always be in jungle. He'll always be in a house. जो peace of mind से कर सके. So he's connecting to the natural elements, no? That is how he is able to connect. So अगर आपको अच्छा स्टोरी लिखना है, अच्छा ये करना है, या उनका फादर एक्चुअली his father is the one who writes the stories, but they are in family, right? They all sit in that farmhouse and in a peaceful place so that they can concentrate. And वो बोलते भी हैं अपने सबको, please don't disclose anything, don't give too many interviews with anybody because the script is very sacred, very sacred. या तो आई थिंक वो लोग हो, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं जिनका एक्शन ट्यूशन भी ज्यादा हो और वो कनेक्ट भी कर जाए उस एनर्जी से, तो मे बी ये प्रोडक्ट बनता होगा. एंड डेफिनेटली आई थिंक कहीं ना कहीं भगवान की पावर तो है ही. मतलब मैं मानती हूँ कि भगवान की पावर है तभी ये सारी चीजें हो रही हैं, वरना जिस तरह से पूरा चेंज हुआ है वो नॉर्मल तो नहीं है. बिकॉज दैट्स इट 2022 से मैंने आपको लिख के भी भेजा था कि रिलीजन जो हमारा वैल्यूज पहले मूवी से तो बढ़ ही रहा था, लेकिन अचानक से ना, क्योंकि रील्स बहुत चल रहे थे उस टाइम, इंस्टाग्राम धीरे धीरे हो रहा था और मैं उस टाइम थोड़ा थी उस पे, तो मैंने ये देखा था अचानक से फिर ये रील्स चलने लगी थी, जिससे कुछ लोग गुस्सा भी हुए थे कि आपकी मूवी मतलब रील्स मत बनाओ, लेकिन वो बहुत चलते थे. मंदिर के बहुत चलने लगे थे. उसके बाद मंदिरों में लोगों ने जाना भी बहुत शुरू कर दिया था. ये उसकी वजह से हुआ था. तो ये सारी चीजें भी सिर्फ भगवान ही करवाते होंगे ना, मुझे तो लगता है भगवान ही कराते होंगे, मतलब ऐसा नॉर्मल तो नहीं है. तो ये देखिए, अगर कल की जी फिजिकली भी आ गए एक ऐसे इंडिविजुअल, वो थोड़ी उठा के लोगों को जाके मंदिर में ऐसे डालेंगे, या वो खुद आके डायरेक्शन थोड़ी करेंगे मूवी का. सो वी हैव टू यूज. राम जी भी आए थे, सब लोग क्या सोचते हैं ना, भगवान चमत्कार करता है. ये बहुत गलत बात है. भगवान कोई चमत्कार नहीं करता है. दिस इज व्हाट पीपल हैव टू गेट अवे फ्रॉम बाबास एंड गुरुज एंड दीज पीपल, बिकॉज दे आर टेलिंग फॉल्स थिंग. मुझे लगता है बाबा भी अपना काम करते हैं. हाँ देखिए सिंपल थिंग की देखिए, राम जी आए थे स्पेसिफिकली रावण को मारने. डिड ही डू एनी मिरेकल? इफ यू सी, इफ इस विष्णु अवतार, वो सुदर्शन घुमा के रावण का सर काट सकते थे, नहीं किया. ही केम एज अ कॉमन मैन, ही केम एज अ ह्यूमन एंड ही सफर्ड 14 years. He never did any miracle. The only thing was that he had some divya astra with him. That's all. Even Krishna जब गोवर्धन गिरी उठाए, ये सब miracles के, लेकिन ultimately he didn't participate in Mahabharata. He didn't fight with anybody. He just guided Arjun. So physically किसी को ऐसे उठा के जाओ, मंदिर जाओ, ऐसे पूजा करो, रील, ऐसा नहीं करते. So that is why it is energy currently where he is connecting everybody through consciousness, because he is in a thought form. वही बोलते हैं ना, देखो, again I am connecting to physics, quantum physics. What Schrodinger said or Niels Bohr said is that matter is either a wave or a particle. Right now he is in form, या thought form. Thought is also a wave, so scalar wave. So सबके thoughts से वो काम करवा रहे. बाद में पार्टिकल बन के आएंगे, then प्रकट लीला करेंगे, whatever, then you'll see. Thank you very much. But till that time he is in a wave form. Okay. हाँ, तो ये 10th अवतार हुए कल्कि जी के. तो एक और चीज मुझे पूछनी थी कि जैसे 9th अवतार बुद्धिज्म, बुद्धा को बोला जाता है, बट मुझे एक्चुअली इस रीजन के बारे में, तो मुझे बस उनका एक कोर इतना पता है कि उनकी जो मान्यता है कि भगवान नहीं है एंड हमें हमारे ही कॉन्शियसनेस कुछ होते हैं. इनलाइटमेंट तो चलो ठीक है, बट मुझे शायद मैं हो सकता है गलत हूँ, क्योंकि मुझे सच में कुछ नहीं पता. मैंने बस एक जगह पढ़ा था कि वो मानते हैं कि भगवान नहीं है, मतलब हायर कॉन्शियसनेस, तो वो जस्ट कि हमें ही एनलाइटमेंट होके हमें ही कुछ तो करना पड़ेगा. मुझे नहीं पता उनका क्या होगा, बट एक मेन है कि वो सोचते हैं भगवान नहीं है. बट हमारे जितने भी अवतारों हैं उसके पहले कृष्ण जी तक, इनफैक्ट जो हमारे जो कोर बिलीव है, हम मानते हैं कि भगवान है. दे समवन जो पूरा कंट्रोल करता है, या फिर हमें उस अलाइनमेंट से, मतलब ट्रुथ से अलाइन होना है एंड व्हाटएवर लिबरेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, उस तरीके से लिबरेट होना है. तो वो वैल्यू ही, जो सबसे जो कोर वैल्यू है, वही अगर मैच नहीं कर रही है बुद्धा से, इनफैक्ट वो ये बोल रहे हैं कि भगवान है ही नहीं, तो यानी कि वो उनके आने के पहले के सारे 8 अवतारों को खारिज कर रहे हैं कि नहीं होता है वो. तो वो तो एंटी हो गया ना, मतलब वो तो फिर गलत डायरेक्शन में आपको लेके जा रहे हैं. भले वो चीजें सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जो
बोल रहे हैं वो पूरा पूरा एंटी है विद आवर ट्रुथ जो हम मानते हैं, तो फिर लोग उन्हें नाइन्थ अवतार क्यों बोलते हैं? मतलब मैं तो इसी में कंफ्यूज हो गई कि वो तो पूरे पीछे के भगवानों को ही गलत बता दे रहा है, सॉरी जो अवतार को है, और हमारा जो सच है, जो हमारे जिस तरह से हमारे पूरे पुराना और इतने हजारों वर्षों का जो हमारा रिसर्च है, वो एक अवतार उन सब को गलत बोल रहा है, तो हम उसे अवतार क्यों बोल रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आया, मेरे पास तो See, I have, भी नहीं था। yeah, I'll tell you. See, I have studied astrology for 30 years, very deep, and that too spiritual astrology. And the avatar concept is based on astrology. Actually, अवतार जो है एस्ट्रोलॉजी है. जैसे कि राम अवतार इज सन, कृष्ण अवतार इज मून, नरसिंह अवतार इज मंगल, वराह अवतार इज राहु, मत्स्य अवतार इज केतु, वराह जुपिटर, परशुराम इज शुक्राचार्य या शुक्र का क्योंकि भृगु लीनियल से आए हैं, जमद अग्नि भृगु, वहीं से परशुराम जी आए हैं. देन यू हैव कृष्ण अवतार, मैंने बोल दिया, राइट? एनीबडी एल्स? सो अवतार इज बुध ग्रह. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज बुध ग्रह, मतलब इंटेलिजेंस. मैंने गौतम बुद्ध का हॉरोस्कोप भी पढ़ा है, ओके, हिस्टोरिकल गौतम बुद्ध. ही इज नॉट मरकरी, ही इज मोर लाइक ए मून, वीनस, वो वाला एनर्जी आ गया, ओके. ही इज नॉट एट ऑल मरकरी. And but people think logic is Mercury, so somehow they connect. But first of all, 99.99% लोगों को ये भी नहीं पता कि अवतार concept is based on astrology, मतलब the planets. Okay, so Buddha, that is number one. Now Buddha means intelligent one. That's all. In Gautam Buddha, intelligent one. Now who is that intelligent one? So ये भी बताया गया है कि वो क्या बोलते हैं, जो जिन्होंने योग सिखाया था, राइट, उनका नाम क्या था, मैं भूल गया. सो ही इज एन अवतार ऑफ अनंत शेषा. Keep forgetting his name. So he is the ninth avatar. I forgot his name. You can maybe later you can add a screenshot or something. जिससे इवन मॉडर्न योगा जो हम करते हैं ना, उनके टीचिंग्स के यम नियम ये सब उन्होंने सिखाया था. ओके, क्या मेरे नाइन्थ अवतार हुआ ही नहीं? हुआ है. बलराम इज नाइन्थ अवतार. इफ यू सी दैट वे, बलराम इज नाइन्थ अवतार बिकॉज ही ऑफ आदिशेष, अनंत शेष. वी डोंट सेपरेट अनंत शेष एंड विष्णु, बोथ आर सेम ओनली. सो विष्णु से कृष्ण आया, देन अनंत शेष से बलराम आया. बट आई एम ऑल्सो टेलिंग अबाउट अनदर अवतार who people say, I will just give me a second, I will just Google it up. The Maharshi Patanjali is revered as an incarnation of Art. Okay, it is there. पतंजलि रामदेव बाबा जी की पतंजलि भी तो बहुत energy wise you can say, but yes, original Patanjali I am talking about. I am not talking about. Yeah, of course, I understand. So Patanjali is actually the ninth avatar of Vishnu. You can take it that way. If some people don't accept Balram, actually Balram is indeed avatar of Atishesh. But if you don't want to consider him, then you can consider Patanjali. It is definitely not Gautam Buddha. Because Patanjali, the way he taught yoga and breath control, yam niyam, everything, that was bit copied into Buddhism also. हाँ, मुझे तो काफी चीज, खैर इस पे मैं नहीं जाती अभी, बट ठीक है. तो ये सारी चीजें, तो यानी कि इसका कंक्लूजन ये है कि जो भी चीजें आजकल हो रही है, देयर इज टू एनर्जी पैरेलली चल रही, पैरेलली ऐसे चल रही है. इसमें एक गॉड की है एंड दैट वन इज इविल दैट इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट, एंड गॉड इज ट्राइंग टू लाइट पीपल टू मतलब उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए. एंड देयर इज टू एनर्जी इन, एक जैसे आपने कहा वैष्णो देवी एंड कल्की जी, तो इन लोगों का कुछ है जो हो रहा है. ठीक है, ठीक है. तो हम कुछ वायरल चीज के बारे में बात कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट्स ना. जैसे एक तो क्लिप यही वाली है जो मैंने आपको भेजी थी, शौर्य मूवी की. Yes. तो शौर्य मूवी का एक्चुअली ना बहुत टाइम, मतलब बहुत साल चला है, मतलब पहले भी कई बार वायरल चला है. लेकिन शौर्य मूवी का इन बार मैंने अच्छे से डायलॉग भी सुना, तो मे बी इट्स इफेक्ट ऑफ योर वीडियो या पता नहीं, लेकिन जब मैंने वो पूरा सुना तो मैंने देखा कि उन्होंने एक लाइन बोली कि मेरी माँ को, मतलब उस मूवी में उसका अगर आप डायलॉग सुनोगे ना तो उसको समझ में, वो बोलते हैं कि मेरी माँ जो है शारदा, उनको जला दिया गया और मेरी बेटी वगैरह वगैरह, तो जो भी था वो सीन. एंड इतना मेरे को ध्यान था कि वहां पे जो मंदिर है वो शारदा माँ का मंदिर है कश्मीर में. तो ये सारी चीजें भगवान बुलाते, मतलब मैं इससे ये कहना चाहती थी कि क्या ऐसे भी कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो भगवान, जो पेन होता है, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि पेन सिर्फ इंसान को होता है, तो वो पेन क्या भगवान का भी होता है जब वो मंदिर को जलाया जाता है, या फिर
ये जो चीजें होती है, जैसे कहा जाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान होते तो वो बचा लेते, पहले तो ये बोला जाता है। सेकंड ये कि उस मैं स्पेसिफिकली क्यों बोला जाती हूँ, जैसे कई मंदिरों को लूटा जाता है, बट मैंने जाके देखा तो शारदा माँ के मंदिर को जलाया गया, तो वही जो कश्मीर में है। और बाकी सारी चीजें तो है ही, और जो उसके बाद उसकी बेटी का, और जिस तरह से वो इंसान बोल रहा था, क्योंकि मैंने शायद उनका नाम, तो जो वो जैसे बोल रहे थे, उनका इंटरव्यू भी बाद में इस क्लिप के लिए कि ये आपने किया, तो कहते कि मैंने नहीं करता हूँ, जब ये हो रहा था ये अपने आप फ्लो में हो गया, अगर मैं फिर से करने जाऊंगा तो शायद उस तरीके से मैं ना कर पाऊँ, ये उसी टाइम हुआ था, और ये मैंने नहीं किया था, ये शायद कुछ होगा इंटरवेंशन या कुछ भी। तो इसके लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले तो इसके लिए दो ही चीज होगी कि ये सारी चीजें वो एनर्जी कनेक्ट करती है, अपनी बातें बुलवाती है। सेकंड ये कि जो मंदिर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग है, एक जगह है बस, और भगवान की जो मूर्ति है वो नॉन लिविंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यानी कि वो झूठ है ना। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर क्लिप को लूं तो वो जो मंदिर है और वहां पे जो भगवान है वो है, उन्हें भी फील होता है इज्जत, वो नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं क्योंकि कुछ होगा, कुछ रीजन होगा, वो चमत्कार नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं बचा रहे अपने आप को। बट दैट थिंग है कि मंदिर पे आप जाते हो तो उस मूर्ति में भी जान होती है या फिर एक एनर्जी होती है, इस से उनको भी। तो अब आप आगे बोल। Yeah, see, Ayurveda and in Jyotish also we have concept Dhatu Moola Jiva. Dhatu Moola Jiva. Okay, so Mool is all this paid, all that. Jiva is us, animals, humans, and Dhatu is minerals, metals. लेकिन आपको पता है ना कि कैसे पेट्रोल कैसे बना? हम जमाने में जो पेड़ थे वही मतलब फॉसिल फ्यूल्स बन गए। सेम वे जो मूर्तियां हैं एक्चुअली वो जीवित हैं, अभी भी जीवित हैं। तो मूर्तियां जो हैं, जैसे साउथ में जैसे बोला जाता है बालाजी जो हैं, जब लक्ष्मी जी आई थी तब वो मूर्ति बन गए। He saw that debate, why did you marry Padmavati, who is like a chaya, but actually I am real, तो वो मूर्ति बन गए। तो मैंने और ज्यादा रिसर्च किया, मुझे पता चला कि जो अर्थ इटसेल्फ इज देयर, नो, द अर्थ इटसेल्फ इज एक्चुअली मधु कैटब का बॉडी। आई फाउंड इट। हाँ, मधु कैटब सेम राक्षस थे जो विष्णु जी को तंग कर रहे थे, कान निकले थे। हाँ, ओके, सो कान से निकले थे, बहुत तंग कर रहे थे, उनके ऊपर वरदान था कि उनको कोई मान नहीं सकता, और देवी माता का वरदान था। तो देवी माता से जब पूछा था विष्णु ने, अब क्या करूं, आपका वरदान है, मैं क्या करूं? देन शी सेड, उन दोनों को हम मान नहीं सकते, उन दोनों के बीच में फूट डाल दो। तब विष्णु ने छल किया और मधु कैटब के बीच में छल डाल दिया, एंड देन वो मर गए, और वो बन गए धरती का स्ट्रक्चर। जो वैक्स है, ऑयल है, ये सब मधु कैटब है। जो हम ऑयल निकालते हैं धरती, वो मधु कैटब का बॉडी है। सो नथिंग इज नॉन लिविंग, इवन पत्थर, एंशिएंट स्टोन्स, मूर्ति, व्हाटएवर यू से, एवरीथिंग हैज लाइफ। वो बोल नहीं पाते, वो बात प्लांट भी बोल नहीं पाते, राइट? बट प्लांट, हम बोलते हैं प्लांट नहीं है, लेकिन हाँ पत्थर के विषय में हम लोग पत्थर है, बट इट इज नॉट पत्थर। एक जमाने में वो लिविंग थिंग हुआ करता, पत्थर बन गया, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, राइट? रामायण में तो है ना। हाँ, लाइमस्टोन पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, सैंडस्टोन क्या था? When you study geology like me, I studied geology, by the way, geology and geography, then you will understand these things were earlier living things which became like this. वो बस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक्स, डायमंड्स। इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि राजा बलि के बॉडी से ही यू हैव ऑल जेमस्टोन्स। सो जो भी जेमस्टोन्स है ना, वो एक्चुअली राजा बलि के बॉडी पार्ट्स हैं। सती who died, her body parts fell on earth and became Shakti peak, isn't it? सती जी जब सुसाइड कर ली तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया, 51 पार्ट्स में कट हो गई। तो योनि कहीं गिरा, नेवल कहीं गिरा, ब्रेस्ट कहीं गिरा, सर कहीं गिरा, आंख कहीं गिरा, कुछ तो पाकिस्तान में भी, इनफैक्ट इंग्लैंड माता मंदिर। So how can you say it is non-living? It is a perfectly living creature who committed suicide, who was cut in 51 pieces by Lord Vishnu, and वो धरती पे गिर गई। Everything is living, nothing is non-living. Non-living हमारा illusion है। Everything that way हम लोग इंडियंस इसलिए करते हैं, मंदिर में जाते हैं, नमस्कार करते हैं, डोर को भी नमस्कार करते हैं, अंदर जाके नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। I've seen that. So yes, there is no such thing as non-living. Everything is living.
Either it is a earlier dead of fossil fuel is a euphemism. Fossil fuel. Fossil was earlier living, isn't it? उसमें अभी भी जान है, दूसरा टाइप का जान है, मेटीरियल जान है. फॉर एग्जाम्पल, इट मे नॉट हैव दैट चेतना वाला जान, बट स्टिल इट हैज जान. हाँ, so that means जो शक्ति माता के मंदिर है उसमें मैंने कहीं का देखा भी था, किसी का शायद ब्लॉग था. दे एक्चुअली शोन दैट पीस, मतलब वो शायद वहां पे एक शक्ति पीठ है, वहां पे उन पंडित जी ने उनको दिखाया था, वो पीस एक्चुअली में वहां पे था. वो लकी थी कि उन्होंने देख लिया. तो या दिस इज हाउ आई अंडरस्टूड कि ये सब सिर्फ सच नहीं है, बहुत ज्यादा एक ऐसी चीज है जो हमें फैक्ट बेसिक फैक्ट चाहिए. वायरल में एक तो ये शौर्य के ऊपर था. हर्षद मेहता का जो था ना, हर्षद मेहता को एक्चुअली जैसे आपने बोला कि वो वाला, बट हर्षद मेहता को लोग इस तरह से नहीं लेते हैं. हर्षद मेहता को लोग वेरी पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि हर्षद मेहता ने जो किया भी था, अगर जैसे यूज करते ना लोग, तो मे बी इंडिया बहुत पहले ही आगे जा सकता था. इस तरह से लोग इकोनॉमिकली इसको देखते हैं. तो इसीलिए मैंने इसका अलग से किया था कि हर्षद मेहता सैंकी रैंडी दोस्त क्या मैच को फिर से आया, और दे डोंट से हिम एज अ बैड गाय कोई आज के टाइम पे. It is about bulls and bears. If you see at a very high level, at a physical level, yes, it is scam, this, that. But high level, it is bulls and bears. Bear is Saptarishi, Dhruv Tara, Saptarishi Mandal, Brahma energy. When you say bull, Nandi या शिव energy. So again, शिव Brahma. वो बुलिश था, हर्षद मेहता वाला बुल. So मतलब शिव energy है. मतलब डिस्ट्रक्शन किया, लेकिन उससे क्या हुआ, बहुत सारी चीजें चेंजेस. हाँ, उसकी वजह से चेंज हुआ था. हाँ, तो इट इज लाइक दैट. सो तांडव एनर्जी तो चलता रहता है, बीच बीच में आता रहता है. शिव जी अपना तांडव जाते हैं. सो इट इज दैट तांडव. इनफैक्ट द बीच हर्षद मेहता सीरियल एंड वेब सीरीज, इट वाज लाइक अ तांडव ओनली. इफ यू हियर इट टे करके जो जाता है ना, सो दैट इज एक्चुअली तांडव. स्पाइडरमैन एक्चुअली वो स्पाइडरमैन जो स्पाइडरमैन की लास्ट मूवी आई थी, उसमें 3 स्पाइडरमैन थे. सारे जो टाइमलाइन के जो स्पाइडरमैन थे वो आ गए थे. स्पाइडरमैन अभी की बचपन से फेवरेट मूवी है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया. वो 3 स्पाइडरमैन जो आए थे, उसका भी कोई मीनिंग है या फिर वो ऐसे ही है? Yeah, it has meaning. It is definitely has a meaning. It is like, see, it is multiverse concept, जो हमारा भी concept है. लोगों को उतना ठीक से देखते नहीं है, लेकिन हमारा भी मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट है. ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि वो ब्रह्मा है, उनका एक हेड कट हुआ, वही सब गॉड है. तो कृष्णा जी एक छोटा सा मतलब किड्स का कुछ एपिसोड है, जिसमें कृष्णा जी दिखाते हैं कि बाकी कितने ब्रह्मा है दुनिया दो यूनिवर्स में. तब ब्रह्मा को एक ब्रह्मा जिसका सर कटा ही नहीं था. 5. So basically God is trying to show that there is multiverse. Don't think that everything is limited. ये मत सोचना कि तुम only you are Rashmi. There can be parallel Rashmi. There can be another 5 different types of Rashmis. And इसको मैं बोलता हूँ Mandela effect. You can check it out. Mandela effect, MENDEL. Because South Africans thought कि Mandela या था 1989 में. There are at least 30 lakh South Africans who believed Mandela already died. But actually क्या हुआ? He was alive. In our reality, in 2012 he or 2014 he died, right? तो बहुत सारे, अरे ये तो ऑलरेडी मर चुका था 89 में, ये फिर से क्यों मर गया? Because they were not from our reality. Their reality, our reality merged. And इसके ऊपर बहुत सारे मूवीज आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे वीडियोस भी मैंने देखे रील्स, जिसमें लोग कहते हैं कि टाइमलाइन मिक्स हो रही है. मिक्स हो गया. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वही, मतलब एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस. इसको ऑस्कर मिला था, तो उसमें दिखा देना कि अल्फा, वो लड़की का नाम क्या है, बॉन्ड गर्ल थी वो चाइनीज एक्ट्रेस. तो वो एक रियलिटी में अल्फा है, दूसरे में बीटा है, तीसरे में गामा है. दे शो दैट इन दैट मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस. एंड बहुत सारे मूवीज हैं, इवन द ग्राउंड हॉग डे टाइप ऑफ मूवीज, उलचुक माफ जो रिलीज हुई है. So that also shows the timeline getting repeated again and again. Then you have parallel timeline movies. So many movies are coming into the consciousness last 20-30 years, which is showing that your reality is not the only reality. There can be there can be more than one partha. Okay, cool. इसमें सिर्फ एक ही चीज अब बची है, राइज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन. हाँ,
ये भी हुआ कि पहले के टाइम पे हम थोड़े टफ दिखाते थे ना, दिस इज द पावर कि आप अगर इमोशंस अपने नहीं दिखाते हो देन यू आर समवन जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। फेमिनिन राइज ऑफ फेमिनिन एनर्जी। बोलते हैं लड़के टफ रहो, आंसू मत दिखाओ, रो मत। मैंने कितने वीडियोस में मैं रोया। सो इट इज नॉट कूल टू बी टफ एनीमोर, you have to show your emotion. That is actually the feminine energy. It's a balance. Even मर्दों को भी अपना feminine aspect से connect करना है. Nobody is perfect feminine, perfect masculine, right? ये transgenderism जो भी हो रहा है पूरे दुनिया में, हर मूवी में transgender का जो themes चल रहा है, या lesbian या gay या LGBTQ movement जो चल रहा है, that is also भगवान का ही एक क्या बोलते हैं खेल है। वो बता रहा है कि you have both aspect, you have the male aspect, female aspect. तो लॉजिकल एस्पेक्ट इज मेल एंड इमोशनल एस्पेक्ट इज फीमेल। लेकिन मर्द आई हैव टू टच विद फीमेल एस्पेक्ट, एज ए वुमन यू हैव टू टच विद योर लॉजिक। डोंट बी सो डिस्कनेक्टेड विद लॉजिक, एवरीथिंग इज इमोशन। जाओ तुम मुझसे बात नहीं करते हो, कटिफ। बट व्हाई कटिफ? व्हाई यू हैव टिफ विद योर बॉय? व्हाई यू कांट यू सिट एंड डिस्कस लाइक मैच्योर एडल्ट्स? वो अडल्टिंग भी बोलते हैं ना आपके जनरेशन। सो दैट इज व्हाट मैन हैज टू बी मोर फेमिनिन, फीमेल हैज टू बी मोर मैस्कुलाइन। इट इज अ बैलेंस ऑफ शिव शक्ति बेसिकली। तो वो हो रहा है एज बिकॉज इट इज कल की वैष्णवी एनर्जी। वाव ग्रेट। तो जैसे अभी डिसेंट हो रहा है, लैंग्वेज वॉर बहुत चल रही है, तो इसका भी कोई रीजन है या फिर ये सिर्फ वैसे ही टू सी लैंग्वेज जैसे कि मतलब जैसे कहा जाता है कि किसी भी चीज को पहले ठीक करने से पहले वो थोड़ी खराब होती है। लैंग्वेज वॉर इज मोर रिलेटेड टू आइडेंटिटी। Okay, some people are very strongly rooted in their identity. मैं कन्नड़ा हूँ, मैं तेलुगु हूँ, मैं यूपी वाला हूँ, मैं बिहारी हूँ, राइट? वैसे हिंदी है लैंग्वेज, बट या आई मीन तमिलियंस स्पेशली, फॉर एग्जांपल फॉर देम तमिल। अभी कमल हसन ने स्टेटमेंट दिया, तमिल इज मदर ऑफ ऑल द द्रविडियन लैंग्वेजेस, जबकि हिस्टोरिकली इट इज नॉट ट्रू। ऑल द लैंग्वेजेस इवॉल्वड इंडिपेंडेंटली एंड जिसको बोलते हैं प्रोटो द्रविडियन। सो प्रोटो द्रविडियन से ही सारे लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ही इज थिंकिंग दैट तमिल इज द ओरिजिनल। तो ये सब है बिकॉज इट इज ऑफ केतु एनर्जी। सो जब राहु एनर्जी बहुत ज्यादा फैल रहा है तो केतु थोड़ा बैलेंस करने का कोशिश करता है। केतु मीन्स पास्ट, आइडेंटिटी, मैं, मी, माई सेल्फ आइडेंटिटी। एंड राहु जो है एक्सपेंसिव है, ही वांट्स फ्यूचर, ही वांट्स पीपल टू मर्ज मिंगल। मतलब ऐसी ब्राह्मण से शादी कर ली या हिंदू मुस्लिम से शादी कर लिया, ऑल दिस इज राहु एनर्जी। Whereas केतु इज लाइक मी, माई सेल्फ, माई कम्युनिटी, इनफैक्ट माई कास्ट। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण से ही शादी कर रहा है, दैट इज एक्चुअली केतु थिंकिंग। When it is Rahu thinking, it is like सब मिल। So ultimately राहु का भी ना एजेंडा अच्छा है। If you see that way, राहु का जो सोल है वो दुर्गा है, केतु है ब्रह्मा। ब्रह्मा तो हाँ वो ब्राह्मण चलता रहता है, लेकिन दुर्गा का माँ इस आराध्य माँ फॉर एवरीबडी ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हिंगलाज मंदिर पे सो शी इज लाइक द कनेक्टिंग डॉट बिटवीन ऑल द पीपल। शी सबको लेती है, शी इज एम्ब्रेसिंग एवरीबडी। तो ये तो चलता ही रहता है, राहु केतु का गेम चलता रहता है। ओके ठीक है सर। तो अभी तो मेरा जो क्वेश्चन है वो हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें रह गई होंगी जो शायद लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि क्या ये कल की एनर्जी क्या है, मतलब भाई कल की जी कौन फैक्टर थी। तो उस पर कभी मे बी हम और अच्छे से करेंगे, लेकिन इसका भी हमने काफी कुछ कर लिया है, जिसको नाम समझ में आएगा वो समझ जाएगा इसमें। तो थैंक यू सो मच सर इस सेशन के लिए, थैंक यू सो मच। मैंने जो सोचा था उससे कुछ और ही हो गया, लेकिन जो कि बहुत अच्छा हुआ है। ट्रू ये भगवान का गाइडेड है ना, तो जो है मतलब भगवान की मर्जी से ही होता है। सो वी शुड टेक इट दैट वे ओनली। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो महारथी कर्ण मतलब ये तो वैसे सारी चीजों में हो ही है, लेकिन ये एक ऐसे नॉर्मल टॉपिक है कि अचानक से दे आर पीपल हु कनेक्ट टू कर्ण। Karan, because see last time he did a mistake, right? See, that is what I'm saying. I made a very recent video जहां मैं बता रहा था कि जय विजय उनका 3 हो गया, right? रावण, कुंभकर्ण एंड वो क्या जरासंध कीचक या जरासंध कंस जरासंध आई थिंक, एंड वन मोर जन्म हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। ओके 3 जन्म हो गया। तो इस बार क्या हो रहा है कि जो कुछ ओल्ड असुर जो थे या ओल्ड पापी you can say, they are becoming good. That is when Kalki to a planet you have Ashwatthama who is good and Karna is also good. So अभी कर्ण अपना क्या बोलते हैं अपनी गलतियों को सुधारने आया है। He understood. He was the one who called Draupadi Vaishya. Did you know that? So there is Amita और Amita करके famous podcaster है. Has written some books and all. So she also said many times this
वेरी अपसेट विद कर्ण स्पेसिफिकली, तो उनको ट्रोल भी किया, व्हाई यू आर टारगेटिंग कर्ण, वो तो बहुत अच्छा था, वो अच्छा था, बट ही डिड कॉल द्रौपदी एज वेश्या, इवन दुर्योधन डिडंट से वेश्या, विच इज रॉन्ग। सो कर्ण ने काफी गलतियां भी की हैं, तो आप सब लोग कर्ण का पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, लेकिन कर्ण के नेगेटिव साइड कोई नहीं देखता, इवन कृष्णा के। तो कर्ण दिस टाइम हैज, आई थिंक ही इज आल्सो रीबॉर्न एंड वो अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, एंड दिस टाइम ही सपोर्टिंग द पॉजिटिव साइड, धर्म के साइड में। लास्ट टाइम उसने अधर्म का साथ दिया था, इस टाइम वो धर्म का साथ देगा। ओके, सो क्योंकि बहुत सारे लोग का मतलब अभी जैसे बोलते हैं एंड ऑफ युग, और ऐसे मैंने जैसे कई लोग बोलते हैं अगर नए युग की शुरुआत, क्योंकि सच में ये होने वाला है। हाँ, ये सब हो रहा है तो वो होगा करके ही, यही तो एक्सपेक्टेशन है, राइट। इतने सारे चीजें हो रही हैं। This 4,32,000 years also has been debunked already. Many scholars have done that. Even I have done that. So it is very simple. Actually, महाभारत में रेफरेंस है, क्लियर है। ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को बताया था कि 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं टोटल महायुग में। ये दिव्य को देव करके किसी ने ट्रांसलेट कर दिया और उसके इंटू करके उसको 16 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे कर दिया, बट एक्चुअली ही मेंट सोलर ईयर ओनली। दिव्य वर्ष का मतलब है सन ईयर, सो 12,000 सन ईयर्स, तो उसमें 4,800 ईयर्स इज सतयुग, कलयुग इज ओनली 1,200 ईयर्स एज पर दैट। सो वी हैव टू फॉलो दैट कैलकुलेशन। महाभारत में जो लिखा है मैं वही फॉलो करता हूँ। सो दिस युग इज नॉट 4,30,000। ऐसा नहीं है कि अभी देखिए क्या लिखा है महाभारत में, लिखा है कि जब 3 साल की बच्ची का रेप होगा, हाँ तो वो पता, हाँ, जब छोटे छोटे बच्चियां प्रेग्नेंट होंगी, तब इसका मतलब है कलयुग का चरम सीमा हो गया। वही हुआ है, 60 साल पहले ही हुआ था। मैंने पता किया था कि एक गर्ल थी जो 5 साल की थी, उसके बच्ची हो गया था इन 1940 itself। So you don't have to wait for 4 lakh years। वो सब ऑलरेडी जो भी सिम्टम्स भागवतम में कैंटो नंबर 12 विच इज अबाउट द डिटोरिएशन ऑफ कलयुगा एंड ये सिम्टम्स जो बताए गए हैं वो ऑलरेडी हो गए हैं, वो ऑलरेडी मेन जो भी हैं वो ऑलरेडी हो गए हैं। कि रोड साइड मोटेल्स में सेक्स करते हैं, राइट, या छोटी बच्चियों को रेप कर देना, निर्भया कांड, ऑल दिस नेगेटिव वर्ड, राइट, ऑल द नेगेटिव पिशाचिक एक्टिविटीज हैव ऑलरेडी हैपेंड। और कितना डिटोरिएट होना है, क्या चाहते हो कि लोग मतलब 16 साल की उम्र में ही मर जाए? क्योंकि वहां लिखा था एक कि 16 साल की उम्र तक ही जिएंगे, 18 साल। सो आर पीपल वेटिंग फॉर दैट? वो तो हुआ है, वो भी हुआ है, जहां 16 साल के बच्चे को डायबिटीज हो गया है, 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ है, ये हुआ है ऑलरेडी। या सिम्टम्स तो आजकल दिख रहा है, बहुत दिख रहे हैं। सो इट इज द एंड ऑफ युग अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट।